सो आप सबके सामने स्क्रीन है, जिसको क्लियर ना हो वो बता दें कि क्लियर नहीं है, तो हम उसको दोबारा से शेयर कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑनलाइन वेबसाइट है। जिसको भगवत गीता ऑनलाइन पढ़नी है तो वो ऑनलाइन भी यहाँ पे देख सकता है। हरे कृष्णा, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। तो ये आज है, यहाँ पे आप देखेंगे अध्याय वाइज पूरे चैप्टर्स दिए हुए हैं, श्लोक दिए हुए हैं। तीसरा अध्याय 27 नंबर श्लोक। तो देखते हैं कौन पढ़ेगा इस श्लोक को। हम भक्तों से इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि प्रैक्टिस में आए। ठीक है, 27 नंबर श्लोक कौन पढ़ेंगे? भक्त हैंड रेस करें। कोई भक्त हैंड रेस करें। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे अंजू माता जी, फिर पूनम माता जी। हेलो। यही वाला श्लोक पढ़ना है प्रभु जी जो स्क्रीन पे है। हाँ जी, यही। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। थैंक यू माता जी। तो पूनम गुप्ता आपने बिल्कुल परफेक्ट पढ़ा है। पूनम गुप्ता माता जी, आप इसका अनुवाद पढ़ें। ट्रांसलेशन क्या है इसका? कौन सा श्लोक है प्रभु जी? मैंने फोर। 3.27। ठीक है, बस एक मिनट। तीसरा अध्याय 27 नंबर श्लोक। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। 27 है माता जी, 27 नंबर। अच्छा, मैंने ना 4 चैप्टर निकाल रखा था एक्चुअली। नहीं, तीसरा ठीक है, अध्याय मैं तीस। बता। हाँ जी। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। थैंक यू। तो ये है श्लोक, इसको मैं पढ़ देता हूँ दोबारा से। प्रकृते क्रियामाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल श्लोक है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसको बार बार आप याद भी कर सकते हैं। सेकंड लाइन बहुत इजी है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अब इसका ट्रांसलेशन है, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो किस कारण से मान बैठता है? अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को, यानी कि हम अपने आप को सोचते हैं कि आई एम द डूअर, जबकि हम हैं क्या? हम भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है। हम डूअर नहीं हो सकते। कोई भी चीज अगर देखो आज के समय में हो रही है, हम ये शरीर के भी अपने पूरी तरह से मालिक नहीं है। हम केवल चॉइस कर सकते हैं। भगवान ने 95% जो फ्री विल है वो अपने हाथ में ली हुई है। यहाँ तक कि अगर हमें खाना भी पचाना है तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि वो पाचन शक्ति है। खाना पचाने की शक्ति भी नहीं है हमारे में। तो आप सोचो कि हम लोग क्या दूसरा कार्य करेंगे? जो हम खाते हैं, जिसके लिए हम इतना लड़ाई झगड़ा, इतने संघर्ष, इतना सब कुछ करते हैं, वो पाचन की शक्ति भी भगवान है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास केवल 5% की फ्री विल है। अब सोचो 5% कितना कम होता है, मतलब सूक्ष्म आजादी जो भगवान ने जीव आत्माओं को दी हुई है। और इसी 5% फ्री विल के कारण हम सोचते हैं सारी चीजों का करने वाला कौन? मैं। जबकि हम क्या है? भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड। हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, भगवान ने जब हमारे को 5% आजादी दी है, 95% अपने पास रखी है, तो इसका मतलब मर्डर करने वाले करवा रहे हैं तो कौन करवा रहा है? भगवान करवा रहा है। ऐसा कई लोग बोल सकते हैं कि जब सब कुछ कंट्रोल भगवान के हाथ में है, इसका मतलब जो लोग बुरा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, या किसी को मार रहे हैं, लुटेरे हैं, या कोई किसी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो भी भगवान ही करा रहे हैं। इसका मतलब भगवान द्वेषी है तो भगवान से हो जाते हैं। कहते हैं भगवान के पास आंखें नहीं है क्या?
क्या भगवान को कुछ दिखता नहीं है क्या? जब ऐसा बुरा हो रहा होता है तो भगवान को सब दिखता है। आपको जैसे हम बताएं, अगर हमें इस दीवार के पार देखना हो, हम कितना दूर की रेंज तक दे पाएंगे? हम इस दीवार के पार भी नहीं जानते क्या है। हम ये भी नहीं जानते कि अगर मैं इस हाथ को ऐसे रख दूं, इस हाथ के सामने यहाँ क्या आ रहा है मैं नहीं बता सकता। ये तो अभी मिरर है, यहाँ पे मेरी वीडियो मेरे पास वापस आ रही है, मगर मान लो वीडियो ना हो, सामने कुछ और ऑब्जेक्ट पड़ा हो, मैं अपना हाथ ऐसे लगा दूं, तो मैं ये भी नहीं बता सकता सामने क्या है। या मैं ऐसे हाथ रख लूं, अब बताओ मेरी आईज ओपन है पर मैं नहीं बता सकता कि मेरे सामने क्या है। उसी तरीके से भगवान जो है, भगवान ने फ्री विल दी हुई है केवल 5%, यानी चॉइस करने की। मान लो भगवान ने जैसे हमारे को शरीर दिया, अब इस शरीर के साथ कुछ कर्म भी करने होंगे। अब उस कर्म करने के लिए भगवान ने जीवात्मा को हमें इस शरीर में डाला। अब इस शरीर में जब 95% कर रहे हैं तो हमारा क्या काम है? तो हमारा काम ये है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मुझे अभी मार्केट जाना है, तो भगवान क्या करूंगा मैं? चॉइस। मैंने चॉइस करी कि मुझे मार्केट जाना है। अब भगवान इसमें अंदर से बैठ के, परमात्मा रूप में बैठ के उपदेश देंगे कि अभी मार्केट मत जा, अभी मार्केट मत जा, कोरोना चल रहा है, अभी बैठ जा, अभी घर बैठ जा, मास्क का सिस्टम है। मगर आत्मा क्या बोलेगी? नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। तो पहली आवाज क्या आती है? मत जा, अभी कोरोना चल रहा है। अब तो कोरोना खत्म हो गया, मगर पहली आवाज क्या आती थी? मत जा। तो ये मत वाले कौन थे? जो ना कर रहे थे, ये थे भगवान, जो अंदर से मना करते। तो पहली आवाज किसकी आती है? भगवान की। जैसे मुझे मार्केट में जाना है, अब मार्केट में घूमने जाना है या कुछ सामान लेने जाना है, तो पहली आवाज क्या आती है? पहली आवाज क्या आती है कि जा। चलो मैं चला गया। पहली आवाज की चलो, भगवान की हमारे पहली बात, मेरी पहली आवाज आई, मैं चला गया। अब मैं जैसे मार्केट गया, मार्केट में जाते हुए मुझे 100 रुपए का एक नोट मिला सड़क पे। अब वो 100 रुपए मुझे पता है ये मेरा नहीं है, तो ये पहली आवाज क्या थी? ये मेरा नहीं है। तो ये किसने बोला? भगवान ने परमात्मा रूप में कहा कि ये तेरा नहीं है। तो हमारा मन क्या, हम अब हमारा क्या बोले होना चाहिए डिसीजन? आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जाओ, यही होना चाहिए। मगर अब हमारा मन बोलता है, अब मन बोलता है अरे रुक जा, 100 रुपया उठा ले, एक काम कर, इस 100 रुपया को उठा के डोनेट कर दे। ये पहली आवाज। दूसरी आवाज आएगी, इस 100 रुपए को उठा के एक काम कर, चैंटिंग बैग खरीद ले। दूसरी आवाज। तीसरी आवाज आएगी, 100 रुपए का एक काम कर, चैंटिंग बैग भी क्यों खरीदना, 5 समोसे खा ले। फिर छठी आवाज आएगी, चौथी आवाज आएगी, समोसा भी क्यों खाना, इसको सेव कर ले, और सेव करने के बाद इसको अपने अकाउंट में कहीं ट्रांसफर कर ले या बचा ले, इसको, इसकी सेविंग कर ले। तो ये बार बार जो बोलता है, ये कौन बोलता है? मन। तो पहली आवाज किसकी आती है? भगवान की। तो कई बार लोग कहते हैं दिल की सुने या मन की सुने, दिल की सुने दिमाग की सुने। तो पहले दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि पहला दिल के अंदर कौन है? भगवान बैठते हैं परमात्मा रूप में आत्मा के साथ, तो वो गाइडेंस देते हैं। पर क्योंकि उनकी गाइडेंस को हम डायरेक्ट नहीं समझ पाते, डायरेक्ट हम नहीं समझ पाते, तो सामने से कोई व्यक्ति आता है, कोई भक्त रूप में आता है, वो हमें समझाता है कि भगवान हमारे से क्या बुलाना चाहते हैं। जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब हम जा रहे होते हैं कहीं पे भी, आपने देखा हो कुछ समय के बाद आपको घर पहुंच के न्यूज मिली होगी, उस रास्ते पे आग लग गई थी या वहां पे जाम था। ऐसा होता है नहीं होता? कई बारी जैसे होता है, आपने सुना होगा, जैसे केदारनाथ में एक बारी आपने देखा, बादल फटा, आपदा आई और कई लोग बह गए। केदारनाथ के जो ये हुआ था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जब इस तरह से सब लोग बहते हुए चले गए, तो कई लोगों ने बताया कि उससे एक दिन पहले वो वहीं पे थे। अब उनके अंदर आवाज आई, वो भी तो 2 दिन और रुक सकते थे, टाइम खाली था, पैसा भी था, सब कुछ था, कहीं कोई इशू नहीं था। मगर उससे 1 दिन या 2 दिन पहले आए, तो वो आवाज किसने दी? भगवान ने। तो उन्होंने भगवान की सुनी और वापस आ गए। या कई लोगों को किसने बोला? दूसरे लोगों ने, पता है मौसम खराब हो रहा है, तुम्हें लौट जाना चाहिए, तो उन्होंने दूसरों की सुना और लौट गए। तो ये संकेत किससे दिलवाया? भगवान ने। पहली आवाज दी भगवान ने कि लौट जा। अब वो कहेगा नहीं नहीं, अभी तो केदारनाथ में 4 दिन और रुकूंगा, मस्ती मारूंगा, अभी तो सब कुछ खाना पीना है, बोतले शोतले में लेके आया हूं, अभी खोलूंगा इसको एक एक करके, रोज की एक बोतल। अब ये क्या थी? ये मन की आवाज। उसके बाद अब भगवान सामने से भेजेंगे कि यहाँ पे मत करो, ये भगवान का निवास स्थान है। ये किसने बुलवाया? भगवान ने किसी व्यक्ति के थ्रू, दूसरे के थ्रू बुलवाया। फिर भगवान दोबारा बुलवाएंगे, चले जाओ यहाँ से, ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ पे पानी भर सकता है, जैसे आजकल बारिश का मौसम है, चले जाओ। तो ये आवाज भगवान दूसरों के थ्रू भी बुलवाते हैं। तो इस तरह से भगवान बार बार संकेत देते हैं। अब कोई नहीं आया उस समय, बोले अभी तो मौज मस्ती करूंगा, तो उनके साथ क्या हुआ?
बादल फटा और सबको ऐसे करके बहाते हुए ले गया। तो कई बार भगवान संकेत देते हैं मगर उसको हम ग्रैब नहीं कर पाते। तो इसलिए कभी कभी हमें समझना चाहिए कि अगर कोई चीज बार बार कहने को मना करी जा रही है तो भगवान सामने से संकेत दे रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को पता है क्या कहता है छोटा बच्चा, जैसे वो कहता है अपने मम्मी पापा को ये आइसक्रीम जो है, मेरा गला खराब है। छोटा, मान लो बहुत छोटा तो नहीं जानता, मान लो 10 साल का बच्चा है, रो रहा है। अब वो 10 साल का बच्चा रो रहा है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं बारिश का मौसम है, आइसक्रीम खाएगा तेरा गला चोक हो जाएगा, जाम हो जाएगा, मत खा। तुझे कल पोएम रिसाइटेशन करनी है, स्कूल जाना है, वहां पे कुछ और सुनाना है, वहां पे तेरे को श्लोक सुनाना है, कुछ और सुनाएंगे, वहां पे कुछ और टेस्ट होगा, तो तेरे को अपनी गला ठीक रखना है। अब वो नहीं माना बच्चा, बच्चा जिद कर रहा है, जिद कर रहा है, जिद कर रहा है। अंदर से आवाज क्या आ रही है? मत खा, मत खा, मत खा। क्योंकि उसने यूट्यूब में भी देखा, उसको यही बताया गया कि जब गला खराब हो अवॉइड करो। उसके मन से पहली आवाज, उसके अंदर दिल से भी पहली आवाज आई मत खा। उसके पेरेंट्स के थ्रू भगवान क्या बुला रहे हैं? मत खा। तो कई बार एक ही चीज को जब बार 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 मना किया जा रहा है तो भगवान चाह रहे हैं अभी ये चीज नहीं करनी, मगर व्यक्ति सुनना नहीं चाहता। तो वो क्या कहता है? ऐसे कैसे, मैं तो करके रहूंगा। इसे कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार के कारण वो खुद को कर्ता मानता है। ऐसे ही जब हम इस संसार में आए तो भगवान ने ऐसा नहीं था कि हमें को जोर जबरदस्ती उठा के फेंक दिया कि जाओ तुम इस संसार में सड़ो और मरो। भगवान ने चॉइस दी। भगवान ने कहा कि मेरे धाम को चलोगे या यहाँ को जाओगे। तो हमने भगवान से द्वेष करा कि मुझे इस संसार में नहीं रहना, मुझे जाना है और मुझे जाके मरीन ड्राइव जाना है। वहां पे बस जाएगी इंडियन क्रिकेट टीम की, पटाखे फूटेंगे और पटाखे देखने हैं, झूम 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 रॉकेट जाते हुए देखने हैं आसमान में। मगर अंदर से उसको क्या आ रही है आवाज? मत जा, मत जा, मत जा। जब वो वहां पहुंच जाता है तो कहता है यार ये कहाँ आके फंस गया, यहाँ तो बहुत भीड़ है, मुझे लगा इससे अच्छा तो वर्ल्ड कप टीवी से ही अच्छा लगता है, सामने से अच्छा नहीं लगता, तो गए क्यों? इसलिए ये सब चीजें होती हैं अहंकार के कारण। यानी जब व्यक्ति अहंकार उसमें आ जाता है, जिसे कहते हैं ईगो। ईगो होता है ना, मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। हमारे आत्मा के ऊपर 3 कवरिंग होती है, मन बुद्धि अहंकार। अहंकार के कारण व्यक्ति खुद को कर्ता मानता है, जबकि हम कर्ता नहीं है। आप बताओ, आपने इससे पहले कितनी सारी चीजें ऐसी हुई होंगी जो आपने चाहिए होंगी कि मेरे अकॉर्डिंग हो, मगर हुई हैं क्या? क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। अब आप चाहोगे कि मेरी जॉब अच्छी लग जाए, लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को कर्ता मानता हूं। अगर मान लो हम चाहेंगे मेरा बिजनेस अच्छा चल पड़े, क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को कर्ता मानता हूं। होगा? नहीं होगा। तो हम जब तक अपने आप को कर्ता मानेंगे उससे उतना ही ज्यादा हम भगवान से दूर 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 होते चले जाएंगे। और हम क्या बोलेंगे? आई एम द डूअर, आई एम द डूअर, आई एम द डूअर। जबकि हम डूअर नहीं है, हम केवल चॉइस कर सकते हैं। डूअर तो कृष्णा है। हमने चॉइस करी। जैसे एक गाड़ी चला रहा है, एग्जाम्पल और देते हैं। एक गाड़ी चला रहा है, उसके साथ में बैठा हुआ है, उसका कोच बैठा हुआ है, ड्राइविंग सिखाने वाला। अब वो गाड़ी चला रहा है तो आपने देखा होगा 2 जगह पे वो होता है, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच। जो पहली बार चलाता है उसको समझ नहीं आता, उसको लगता है अरे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, उसको लगता है मैं ही तो चला रहा हूँ। वो कहते हैं अरे सर आप कितना अच्छा चला रहे हो, ऐसे ऐसे करके वो चलाएगा, उसको ऐसे मोड़ देगा, कहेगा अरे मैं तो परफेक्ट हो गया। 1 हफ्ते के बाद लौट के आएगा। जैसे ही अपनी गाड़ी या किसी रिश्तेदार की गाड़ी में बैठेगा, उससे क्लच मतलब उससे पहला भी नहीं, गियर भी नहीं लगेगा सही से, वो एक्सेलरेट भी नहीं कर पाएगा, गाड़ी को इतनी भी नहीं बढ़ा पाएगा। उसको तब समझ आएगा कि मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं। ऐसे ही जब तक इस शरीर में, जब तक भगवान साथ में है, शरीर की वैल्यू है। भगवान निकल गए तो शरीर कूड़ा है, ये वेस्ट है। भगवान के कारण ही इसमें शक्ति है, भगवान के कारण ही शरीर चल पा रहा है। तो भगवान ने हमें चॉइस करने की शक्ति दी है। चाहे किसी को खून करना हो, भगवान कहेंगे मत कर, उसको भी पता होता है। चाहे कोई रेपिस्ट हो, मर्डरर हो, उनको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, अंदर से आवाज आती है। मगर बार बार दूसरी चीज, तीसरी बार, चौथी बार कौन बोलता है? मन। तो पहली बार अगर वो सुन लेता तो वो मान समझ जाता। तो इसलिए लोग बुद्धिमान नहीं है, अपने आप को डूअर मानते हैं, अपने आप को कर्ता मानते हैं। आगे श्लोक में चलेंगे, नहीं तो काफी टाइम लग जाएगा। 28 नंबर श्लोक है, ये काफी अच्छा है। तत्विता तु महाबाहो गुणा कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। भगवान कह रहे हैं हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए
जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो भगवान कह रहे हैं भक्ति भावमय कर्म यानी भक्ति योग, भक्ति में करे गए कर्म तथा सकाम कर्म, इस भेद को जो जानता है ना, और जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। इसको कैसे समझे? इनमें कंपैरिजन बताया गया है भक्ति भावमय कर्म और सकाम कर्म, यानी सिंपल शब्दों में जिसको हम कहते हैं भक्ति योगा वर्सेस कर्म योगा। आप इसको लिख सकते हो भक्ति योगा वर्सेस कर्म योगा। भगवान कह रहे हैं इन दो का डिफरेंस जो सही रूप से जानता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे है अब भक्ति भावमय कर्म क्या होते हैं, ये पिछली क्लास में ऐसे बताया जैसे आज मुझे खाना खाना है। अब एक कर्मी व्यक्ति है, वो भी पैसा कमा रहा है, वो भी जॉब करके आ रहा है, वो भी बिजनेस करके आ रहा है। उसको जैसे वो रात को आया 10 बजे आया, अपना है ना अपना गल्ला ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे काउंट करता है कितने हो गए कितने हो गए कितने हो गए, उसके बाद नोट लगाता है ऐसे ऐसे करके और नोट लगा के ले आता है और अपने गल्ले को बंद कर लेता है। क्योंकि ये नॉर्मल लैंग्वेज है बिजनेसमैन की, जो एक कॉमन होते हैं वो गल्ला बोलते हैं दिल्ली में। और बाकी अगर आप देखें कोई ऑफिस में ऑफिस पर्सन है, वो भी अगर ऑफिस से जॉब से घर आ रहा है तो 10 बजे आया या 9 बजे 10 बजे जब भी आया, कोई जल्दी भी आया, उसका एक ही काम रहता है जल्दी से आऊं फ्रेश हो जाऊं और बढ़िया सा कुछ खाऊं। तो ये क्या हुआ कर्मी, क्योंकि इसने भगवान को भोग लगाने का कंसेप्ट नहीं सीखा। इसको घर आना है, जल्दी से कुछ खाना है। अब देखो ये भी सेम ही काम कर रहा है। अब एक भक्त है, ठीक है वो भी शुद्ध भक्ति के कैटेगरी में नहीं आया, भक्त जल्दी से आता है, उसको भी इच्छा रहती है कि जल्दी से मुझे प्रसाद मिले, तो वो क्या करता है फ्रेश होता है, पूजा करता है और पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाता है। अब वो भोग जो कि सिंपल एक साधारण खाना ही था, मगर वो बिना प्याज लहसुन का सात्विक तरीके से बना हुआ एक भोजन था, यानी भोग था। जब भगवान को भोग लगाया गया बिना जूठा किया हुआ सात्विक प्रसाद, जब वो भोग लगा तो भोग लगने के बाद वो क्या बन गया प्रसाद। तो भगवान जरूरी नहीं कि उसमें से उठा के ऐसे करके रोटी खाएंगे, भगवान ने आंखों से देखा वो भोग बन गया, सफिशिएंट है। आपने 10-15 मिनट रखा, उसको ऐसे करके पर्दे को खोला, उसके बाद अपनी प्लेट में डाला और बोला महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, अब व्यक्ति शुरू हो गया और उसके बाद प्रसाद ले। तो देखने में ये एक्टिविटी सेम ही लगेगी, कर्मी की भी सेम लगेगी और जो भक्ति योग के अकॉर्डिंग चल रहा है उसकी भी सेम लगेगी। मगर डिफरेंस क्या आ रहा है, जो नॉर्मल कर्म योग वाला खाना खा रहा है कर्म योग वाले को पाप लगेगा, मगर भक्ति वाला जो है उसको क्या लगेगा, पाप नहीं लगेगा, उसको क्या लगेगा, भक्ति लगेगी। उसने जो ये खाया है, हमने पिछले क्लासेस में यहाँ पे बताया कि जब भी हम भोग लगा हुआ प्रसाद खाते हैं तो भगवान को सुनने की हमारी कॉन्शियसनेस साफ होती है। जितना हम भोग लगा हुआ खाएंगे हमारी इच्छा बढ़ेगी भगवान को जानने की, और जितना हम बिना भोग का खाएंगे उतनी ज्यादा इच्छा होगी भक्ति से दूर जाने की। इसलिए कई बार लोग कहते हैं मेरा आजकल क्लास लेने का मन नहीं कर रहा, उनका रीजन ही यही है कि उन्होंने प्रसाद पाना छोड़ दिया है। अब वो इधर उधर जा रहे हैं और इधर उधर जाके कुछ भी खा रहे हैं, इसलिए वो धीरे धीरे करके ये माया का गेम स्टार्ट हो गया है, उनको खींचना स्टार्ट कर दिया माया ने इस तरह से। अब सेम देखो, जो जॉब गया या बिजनेस से कमा के लाया, कर्मी क्या करता है, उससे उससे गाड़ी खरीदता है, गाड़ी खरीद के कहाँ जाता है, गोवा में, या गाड़ी खरीद के कहाँ जाएगा, कहीं वृंदावन निकल जाएगा, या कहाँ निकल जाएगा, मायापुर निकल जाएगा, ओडिशा निकल जाएगा, जगन्नाथपुरी निकल जाएगा, कहीं ना कहीं घुमाने निकल जाएगा। मगर वो किस बेसिस पे जाएगा, वृंदावन जाऊंगा, बांके बिहारी के दर्शन करूंगा, पेड़े खाऊंगा, आ जाऊंगा। उसको कोई मतलब नहीं भक्त क्या, भगवान क्या, कथा क्या, तिलक क्या, उसको कोई महत्वता इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये क्या व्यक्ति हुआ, कर्मी। और दूसरी व्यक्ति जो भक्ति योगी होता है वो भी जाएगा अपनी गाड़ी से, मगर वो क्या करेगा, अपनी गाड़ी को पार्क करेगा और पैदल परिक्रमा लगाएगा। अब परिक्रमा लगाएगा और दर्शन करेगा, कथा सुनेगा। तो डिफरेंस दोनों में देखने में सेम ही लगेगा आपको, मगर डिफरेंस आता है। अब जैसे कई बार इस्कॉन के महाराज के लिए कई बार पहले बोलते थे, महाराज हो गए, प्रभुपाद जी हो गए, प्रभुपाद के गुरु हो गए, उससे पहले जो थे कोई भी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करता था। यानी कि प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज ने गाड़ी में बैठना स्टार्ट किया और बोले सन्यासी गाड़ी में क्यों नहीं बैठ सकता, गाड़ी भी तो भगवान की संपत्ति है और हर चीज भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज गाड़ी में बैठ के ट्रैवल करते थे और अलग अलग जगहों पे प्रचार करते थे। इस बात पे कई लोगों ने बहुत आवाज उठाई,
बाद में भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको बताया कि हर चीज भगवान की है, गाड़ी भी तो भगवान की हुई, गाड़ी के बनने वाले पार्ट्स जो है, इस पार्ट या मेटल जो है, मेटल है, या ये एलिमेंट भी है, एलिमेंट भी तो बनाने वाले भगवान ही है अल्टीमेटली। तो दिया तो सब भगवान ने ना, तो हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने भी यही किया, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने भी यही किया, आगे आने वाले भक्त भी यही कर रहे हैं। तो देखने वाला जब एक नॉर्मल नजरिए से देखेगा, या कर्मी व्यक्ति जब देखेगा, कहेगा ये तो मैं भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा है, इसमें और मुझ में फर्क क्या है। जो बस से आ रहे हैं ना, ये भक्त नहीं हो सकते, यही भक्त हैं। या जो पैदल चल के आ रहे हैं साधु, दिल्ली से हरिद्वार चल के जा रहे हैं, अभी ऐसे करके गंगा जल लेके आ रहे हैं, यही भक्त हैं। और जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, भक्त नहीं है। तो ऐसी दृष्टि रखने वाले क्या बोलेंगे इनको? मूर्ख। क्योंकि इन्हें पता नहीं होता कि कर्म योग और भक्ति योग में डिफरेंस है। कर्म योग हर चीज का भोगना चाहता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करना चाहता है। एक और एग्जांपल देते हैं, जो कर्मी व्यक्ति होता है, सकाम कर्म का मतलब है हर कर्म के प्रति फल की इच्छा, कुछ भी काम करूंगा उससे फल की इच्छा मुझे मिल जाए। और एक और एग्जांपल जैसे मैं बताऊं, कर्मी का एग्जांपल लें तो वो कपड़े पहनता है, जो जैसे कर्मी ने कपड़े पहने, पैंट शर्ट या सूट या कुछ वन पीस टू पीस कुछ भी पहना, अब वो उसको पहन के जा रहा है, घूमने जा रहा है या मार्केट जा रहा है, उसको पहन के वो क्या करेगा? वो घूमेगा, भौतिक जगहों में घूमेगा, या वो उससे क्या करेगा? व्यापार करेगा। किसके लिए करेगा? अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। वही भक्त भी पहन के जाएगा, वही कपड़ा बना हुआ है, कॉटन की पैंट और शर्ट है, वही कॉटन के धोती और कुर्ता है, वही कॉटन की आप कह सकते हैं लोअर है या टी शर्ट है। एक बेसिक मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, मगर दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? एक जा रहा है मार्केट से बियर लेने, शराब लेने, या फिर कुछ और खरीदारी करने, या मॉल में घूमने, और दूसरा जा रहा है भक्त कुछ अपना जरूरत का सामान लेने अपने घर का। डिफरेंस देखने में मैं बताऊं, दोनों में सेम ही है, मगर देखने में सेम लगेगा, मगर डिफरेंस बहुत बड़ा है। एक अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, एक भगवान को अर्पित करके कर रहा है। तो ये शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में डिफरेंस थोड़ा ज्यादा आ जाता है। जब शुद्ध भक्त होता है, शुद्ध भक्त कुछ भी भोगना नहीं चाहता, वो सब कुछ भगवान को दे देता है। वो कहता है मेरे लिए कुछ नहीं, सब भगवान का, सब लोगों का, सब संसार का, वो दूसरों को बांट देता है। मगर अगर नॉर्मली देखा जाए, जो भक्ति मार्ग को फॉलो कर रहा है और कर्म योग को फॉलो कर रहा है, तो भक्ति मार्ग हमेशा कर्म योग से ऊपर है। आगे यहाँ पे चलते हैं 29 नंबर श्लोक पे। ये जो श्लोक है, ये 27 नंबर के श्लोक से मिलता जुलता है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो सेम इसका मीनिंग है, आप अपनी अपनी बुक्स में भी पढ़ें तो आपको सेम मीनिंग मिलेगा। प्रकृते गुण सम्मूढ़ सजन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्सन विदा मंदान कृत कृत्सन विता ना विचालयेत। तो ये 26 नंबर से मिलता है, मैंने 27 बोल दिया, 26 नंबर से मिलता जुलता श्लोक है। तो यहाँ पे लिखा है, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। अब ये पढ़ने में आपको बड़ा टफ लगेगा, इसको आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। माया के गुण, 3 गुण होते हैं, कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उससे मोहग्रस्त होने पर, जब उससे मोहग्रस्त यानी उससे इल्यूजन में आ जाता है, ऐसा अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। जैसे पानी आता है, बारिश का पानी आता है, जब वो पानी की बूंद जब तक मिट्टी से नहीं मिलती, कैसी होती है? क्लीन होती है। आप मुंह पे देखना, जब वो आपके आएगी ना, जब आप आसमान में देखोगे और आपके मुंह में भी वो पानी जाता है तो क्लीन होता है। पर जब वो जमीन पे गिरता है, मिट्टी से मिलता है, तो कैसा होता है? गंदा हो जाता है। सेम जैसे जैसे हम माया के गुणों से मिलते हैं, सतोगुण से मिलेंगे तो सतोगुणी हो जाएंगे, रजोगुण से मिलेंगे तो रजोगुणी हो जाएंगे, तमोगुण से मिलेंगे तो तमोगुणी हो जाएंगे। जब वो ऐसा हो जाते हैं तो क्या होता है? भौतिक कार्यों में हम लगते हैं और उनमें अटैचमेंट हो जाती है। कुछ भी भौतिक कार्य करेंगे उसके प्रति अटैचमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट इसमें आगे बताया है, यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं। क्यों होता है ऐसा? ज्ञान भाव के कारण, ज्ञान की कमी के कारण ऐसा होता है। किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तो यहाँ पे बताया गया है,
अज्ञानी के बारे में, अज्ञानी की डेफिनेशन क्या है? अज्ञान यानी कि जिसको ज्ञान नहीं है। तो वो कौन है व्यक्ति? अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं, यानी शरीर को ही आत्मा मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध के बंधुत्व मानते हैं, यानी फैमिली रिलेशन को सब कुछ मानते हैं, या फ्रेंड रिलेशन, यानी बॉडी से होने वाले रिलेशन को ही सब कुछ मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं, जहां वो पैदा हुए हैं उस जगह को पूज्य मानते हैं। वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकता को ही अपना लक्ष्य मानते हैं, यानी धार्मिक अनुष्ठान की औपचारिकताओं, यानी कि कर्मकांड, इसको ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकग्रस्त उपाधिकारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। सामाजिक सेवा करने का सोचते हैं, राष्ट्रीयता, पॉलिटिक्स में आते हैं या परोपकार करते हैं। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहने चाहिए। इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्ति को विचलित ना करें। तो ज्ञानी लोगों को चाहिए ऐसे अज्ञानियों को विचलित ना करें। क्यों इनको विचलित ना करें? जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसको कुछ नहीं पता क्योंकि उसमें ज्ञान का अभाव है। एक मुस्लिम है, वो मांस खा रहा है, क्यों खा रहा है? ज्ञान का अभाव है। क्रिश्चियन है, मांस खा रहा है, क्यों खा रहा है? ज्ञान का अभाव है। सो कॉल्ड हिंदू है, बोल रहा है मैं सनातन धर्मी हूँ, हिंदू हूँ, मांस खा रहा है, बलि चढ़ा रहा है, क्यों है ऐसा? ज्ञान का अभाव है। तो ज्ञानी को क्या चाहिए? इन्हें तुरंत रोके ना। आप जाओगे वहां पे लेके, ऐसे डंडा लेके मारने जाओगे, वो रुकेगा नहीं? रुकेगा और उल्टा द्वेषी हो जाएगा, कहेगा ये तो इस्कॉन वाला है, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। तो मारपीट सॉल्यूशन नहीं होता हर चीज का। हाँ, जहाँ लड़ाई होती है वहां क्षत्रियों का कार्य है, वहां लड़ाई जरूरी है, मगर हर चीज का सोल्यूशन मारपीट नहीं होता। अगर आपको किसी को सही रास्ते पे लाना है तो इनको विचलित ना करें। कैसे करना चाहिए इनको? धीरे धीरे करके इनको भक्ति देनी चाहिए। ये 26 नंबर श्लोक में बताया गया है। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे इस्कॉन के भक्त प्रचार के लिए गए, ठीक है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करा। अब कोई मुस्लिम एरिया आ गया। अब मुस्लिम एरिया में उन्होंने देखा कि यहाँ पे ना सारे लोग जो है ये कैसे हैं, मांस खाने वाले और गुस्से में रहते हैं। देख के बोले हिंदू आ गया हमारे उसमें, आ गया धर्म परिवर्तन कर रहा है, ऐसे करके। अब भक्त उनको जाके सीधा अटैक कर दे अगर, अरे कुछ नहीं होता, फालतू है, क्या अल्लाह अल्लाह लगा रखा है, मरने के बाद कुछ कौन जा रहा है हज, तुमने बड़ा हज देखा, तुमने बड़ा अल्लाह देखे, अगर ऐसे बोलोगे तो वो कितना बड़ा द्वेषी हो जाएगा बताओ। वो होगा, कभी भी आपका वो दोस्त नहीं बनेगा, आपसे वो शत्रुता कर देगा। और ऐसा हो जाएगा कि अगली बार से वहां पे जाना ही मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा होता भी है, कई बार ऐसा प्रचार भक्त कर डालते हैं कि लोग उससे गुस्सा हो जाते हैं। जैसे एक बार वहां पे प्रचार कर रहे थे, बंगाल में भक्त प्रचार कर रहे थे, तो भक्त गए हरे कृष्णा और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो वहां पे पुलिस वाले आए, पुलिस वाले ने कहा कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया यहाँ नहीं करना। बोले हमें बताओगे, हमें करोगे? तो झगड़ा हो गया। तो झगड़ा करने के बाद बोले कि चलो इनको डाल दिया जाए। एग्जैक्टली वो कोलकाता का था या कहाँ का था, पर वेस्ट बंगाल का था इंसिडेंट। तो उन्हें जेल में डाल दिया। अब जेल में डालने के बाद, क्योंकि उन्होंने झगड़ा किया, पुलिस की बात को नहीं माना, मान जाते तो पुलिस भी उनकी बात से सहमत हो जाती, अरे वाह क्या भक्त है, हमने इनको मना किया, एक बारी में मान गए। हम इतने संसार को मना करते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं लोग, पी 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 करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, हमसे लड़ाई करते रहते हैं, मगर ये एक बारी में मान गया तो उसको शांत हो जाएंगे पहले। मगर वो नहीं माने, बहस करने लगे, तो उनको लेके लॉकअप में डाल दिया। अब जब लॉकअप में डाल दिया, वहां पे भी चल रहा है, तो बोले अब तो केस फाइल चार्ज करनी पड़ेगी इन पे। उसी समय महाराज आए, उनके गुरु हिज होलीनेस जया पताका स्वामी महाराज आए। उन्होंने देखा शिष्य है, बहस कर रहे हैं पुलिस वालों से, तो उन्होंने देखा कि हर तरफ से माया ने घेर लिया है। उन्होंने कहा ये तो रुकने नहीं वाले, मैं ही प्रणाम कर देता हूँ। तो उन्होंने खुद ही दंडवत प्रणाम मारा पुलिस वाले के आगे, जबकि उनको क्या मारने की जरूरत है? आपको सोच सकते हो, बताया जाता है वो महाप्रभु के पार्षद हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। वो वैसे ही गोलोक, वो वैसे ही नवदीप वासी हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे करने की, मगर वो प्रणाम कर रहे हैं कि चलो इनकी तरफ से मैं ही माफी मांगता हूँ। प्रणाम करके पुलिस वाले ने कहा ये है महाराज जी, ये है तुम्हारे सही रूप से भक्ति का जो पालन कर रहे हैं। तो कई बारी भक्तों के ऐसे किसी बिहेवियर से भी और द्वेषी हो जाते हैं व्यक्ति। कई बारी लोग मुस्लिम एरिया में जाते हैं, उल्टा सीधा बोल आते हैं, क्योंकि वो हमें उल्टा सीधा बोल रहे होते तो हम भी बोल आते हैं। हम सोचते हैं हम भी तो यही करेंगे, हम भी उल्टा सीधा बोल के आएंगे, अरे क्या तुमने अल्लाह अल्लाह लगा रखा है, बड़ा तुमने देखा बिरयानी देगा क्या तुम्हारा अल्लाह? अब ऐसे जाके बोल आओगे, वो क्या होगा, अगली बार से जिस भी तिलक वाले को देखेगा कहेगा इस ये असली मेरा दुश्मन है, ये इस एरिया में दिखाई देगा, इसकी टांगे तोड़ देना। तो इसलिए गलत प्रीचिंग भी हो जाती है। सही प्रीचिंग यही है
कि हमें सहन करना चाहिए, सामने वाले की बात को सहन करें, उसकी बात को एक्सेप्ट करें। अच्छा, ये बात घर से भी स्टार्ट हो जाती है। अब घर वालों को, जैसे आपके घर वाले बोले भक्ति वक्ति कुछ नहीं होता, देखो ये सब सेंटिमेंटलिज्म है, ज्यादा इतनी दिमाग मत लगाओ, अभी तुम छोटे हो, तुम्हारा काम है पढ़ाई करो, पैसा कमाओ, अच्छे से शादी करो और सेटल्ड हो जाओ, ये तुम्हारा काम है, अभी ये सब छोड़ो, ये बुढ़ापे का काम है। अब आप उनको बोल दो कि बुढ़ापे का काम नहीं है, ठीक है, आपने बोल दिया। बोलो कि आपने एग्जाम्पल दे दिया कि हम भी तो ओल्ड हैं, हम 20 ईयर ओल्ड हैं, 25 ईयर ओल्ड हैं, तो ओल्ड मतलब बूढ़े हो चुके हैं, 1 ईयर ओल्ड भी ओल्ड है, आपने समझा दिया और मान गए। अब अगर वो नहीं माने, आप उनसे बहस करने लग गए, अब वो तो अज्ञानी ठहरे, आप तो ज्ञानवान हो, आप तो ज्ञान ले रहे हो ना, वो तो अज्ञानी ठहरे, वो आपसे झगड़ने लगेगा। अब झगड़ने लगेगा, उससे क्या होगा? नेक्स्ट टाइम जब फिर से समझाओगे, मानेगा? नहीं मानेगा। इसलिए घरों में रॉन्ग प्रीचिंग के कारण भी ऐसा हो जाता है। जब आपने घर वालों से जबरदस्ती करके लड़ोगे, उनकी चीजों को गलत बोल दोगे, तो वो चिढ़ जाते हैं। जैसे पेरेंट्स होते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे अपने बच्चों से सुनना। अगर किसी के पेरेंट्स हैं, वो किसी बाबा जी को फॉलो कर रहे हैं, बोले हम इन बाबा को फॉलो करते हैं, हमारे निर्मल बाबा हैं जो कहते हैं चटनी खा के समोसा खा के सब कल्याण होगा, तो उनको बोलो खा लो, अभी रोको मत। एकदम से उपदेश दोगे पहले दिन जाके कि चलो डीवाईपीएच सीखा है, या कोई ऐसा सेशन ले लिया, डिस्कवर योर सेल्फ या खुशी की तलाश, ऐसा कोई सेशन लेके चलेगा और सब जाके उनको उड़ेल दिया। ये मैंने भी किया था। फर्स्ट डे आए, फर्स्ट डे पूरा ज्ञान ढो डाला 2 घंटे तक, और उससे क्या हुआ, झगड़ा स्टार्ट होता है फैमिलीज में के अंदर, और इतना झगड़ा होता है कि आपकी बात को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते बहुत लंबी टाइम तक, क्योंकि आप उनको पहले ही उनके भावों को तोड़ डालते हो, ये गलत, ये गलत, देवी देवता गलत, ये गलत, कर्म कांड गलत, ये गलत, सब चीजों को पहले ही तोड़ डालते हो आप। इसलिए कभी रॉन्ग प्रीचिंग नहीं करना चाहिए, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंगली प्रचार करना चाहिए। हाँ, मायावादी आ जाए तो मायावादी के सामने ऐसे नहीं बैठना, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप भगवान का अपमान कर रहे हो, आनंद आ गया आपके मुंह से सुन के। मायावादी को प्रभुपाद जी बोलते थे, आई विल किक ऑन द फेस ऑफ मायावादीज। क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी? क्योंकि एक जो क्रिश्चियन है या कोई भी धर्म का है, मीन सिख, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, अलग अलग धर्मों का सो कॉल्ड जो उन्होंने रिलीजन बना रखे, धर्म तो एक ही है, भगवान का शाश्वत दास होना, जो उनके रिलीजन है, अपने अपने फेथ है। अब अगर उनको देखा जाए तो वो शास्त्र ये वाले नहीं पढ़ रहे, मगर मायावादी व्यक्ति यही भगवत गीता पढ़ता है, और इसी भगवत गीता से मन घड़त कल्पना निकालता है, ईश्वर निराकार है। तो उसने तो पढ़ा ना ये सब, उसने पढ़ा, सब कुछ जाना, मगर एंड में कंक्लूजन दे दिया ईश्वर निराकार है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे लोगों के आगे चुप नहीं होना, ये तो आपके राइवल्स हैं। और ये लोग कौन है? सही मायने में देखा जाए, भगवान के सबसे बड़े अपराधी यही लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते हैं। इतने सुंदर भगवान, जिनके पीछे आप सोचो, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, शिव जी, बड़े बड़े देवता स्तुति करते हैं, उन भगवान को वो कह रहे निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान लाइट जैसे हैं, हम भी लाइट है, लाइट लाइट में मिल गई। ऐसी जो बातें करते हैं, इन लोगों के सामने चुप नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, क्या समय है, क्या जगह है, क्या हालात है, ये तीनों चीजें देख के ही प्रचार होता है। मान लो रात के 1 बज रहे हैं, आप रात के 1 बजे जाके किसी को प्रचार करोगे, पता है हरे कृष्णा ये मैंने आज पढ़ा, अब वो पागल हो जाएगा, वो कहेगा मैं सो रहा हूँ, मुझे भी प्रचार करो। टाइम देखो पहले, फिर जगह देखो। अब जगह है, मान लो ऑफिस है, और ऑफिस में अब आपकी मीटिंग चल रही है, कुछ चल रही है, या कुछ डिस्कशन चल रही है, अब आप उसी समय शुरू हो गए अपने प्रवचन देना, तो वो भी रॉन्ग प्रीचिंग कर देगा। और हालात देखो कि हालात है वहां पे, सामने वाला सुनना भी चाहता है, मान लो समय भी अच्छा था, जगह भी अच्छी थी, हालात ठीक नहीं थे, आपने हालात में उसको प्रीच कर दिया। उसके हालात थे, वो अभी सुनना नहीं चाहता, और अभी वो मान लो ड्रिंक करा हुआ है, उसके हालात ही नहीं है सुनने के, तो आप उसको क्या समझाओगे? इसलिए तीनों चीजों को देख के प्रचार करना चाहिए, क्या हमें बोलना है, क्या हमें करना है, एक्शन, माइंड वर्ड, क्या हमें एक्शन लेना है, तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए हमें विचलित नहीं करना चाहिए किसी को भी जो अज्ञानी है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट 30th नंबर श्लोक पे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममा भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर
लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो भगवान देखो क्या क्या कह रहे हैं, सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करें। किसके लिए करें? भगवान के लिए। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, पूरी तरह पूरा ज्ञान होना चाहिए, लाभ की आकांक्षा से रहित। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें लाभ की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि मैं करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। स्वामित्व के किसी दावे के बिना कि मैं इसको करने का स्वामी हूं, तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। आलस्य नहीं दिखाना है। तो भगवान अर्जुन को उनका कर्म करने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं। और ये कैसा कर्म होगा? जो अर्जुन को कर्म बंधन से नहीं बांधेगा। बाकी यहाँ पे तात्पर्य है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, 31 और 32 नंबर श्लोक। तो ये बताता है 31 नंबर श्लोक, जो भगवान के अनुसार कार्य करता है उनका क्या होता है, और 32 बताता है जो भगवान के अनुसार कार्य नहीं करता उनका क्या होता है। आप इसको लिख भी सकते हो। तो यहाँ पे बताया गया है 31 में, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंता अनसूयंता मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब ये दोबारा से हम पढ़ेंगे। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार, भगवान कह रहे हैं, मेरे यानी कि भगवान के आदेशों के अनुसार जो अपना कर्तव्य करते रहते हैं, यानी अपनी ड्यूटीज कैसे करते हैं? भगवान के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली। अगला आता है, और ईर्ष्या रहित होकर, यानी जेलसी नहीं होनी चाहिए, अपना कर्तव्य भगवान के अकॉर्डिंगली करना, भगवान के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। कई बार भगवान जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शन से हम ईर्ष्या करते हैं। यहाँ पे बताया गया है वे सकाम कर्मों के बंधन से नहीं बंध मुक्त हो जाते। जो भी हम काम करते हैं, सकाम कर्म का मतलब है किसी काम को किया और किसी अच्छे फल को पाने की मेरी चाह है, कि मैं जॉब करूंगा तो पैसा मिल जाएगा, इसका भोग करूंगा, गाड़ी मिल जाएगी तो घूमने जाऊंगा और इससे भोग करूंगा, लड़की मिल जाएंगी तो इसको घुमाऊंगा, इसका भोग करूंगा, कुछ भी हो, धन हो, संपत्ति हो, कुछ भी मिल जाए इसका भोग करूंगा। तो भोग करने की क्या कहते हैं प्रवृत्ति को? सकाम कर्म। सकाम कर्म से अगर मुक्ति पानी है, क्योंकि हर चीज करेंगे इसका कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा। कोई गंदा काम करोगे तो गंदे काम का फल क्या होगा? गंदा। वैसे ही सकाम कर्म होता है इंद्रियों के लिए, यानी भगवान के लिए जो कर्म नहीं होता उसका बंधन लगता है, इस संसार में उस व्यक्ति को बंधना पड़ता है। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मेरे आदेशानुसार जो कर्म करता है और ईर्ष्या रहित श्रद्धावान इस उपदेश का पालन करता है। तो श्रद्धा बनानी पड़ेगी, भगवान को फेथ होना चाहिए भगवान की बातों पे। कई लोगों को भगवान पे फेथ ही नहीं होता, तो जब फेथ ही नहीं होगा तो सकाम कर्म के बंधन से मुक्त कैसे होगा? भगवान की भक्ति में सबसे बड़ा जो एक ही चीज आपको बचाई रख सकती है वो है फेथ। अगर आपको इन भगवान के इंस्ट्रक्शंस पे फेथ ही नहीं है, आप आगे कैसे बढ़ोगे? भगवान के इंस्ट्रक्शन क्या है? भगवत गीता। अब ये भगवत गीता भगवान के बोले हुए इंस्ट्रक्शन है। भगवत गीता के अकॉर्डिंगली जो अपनी ड्यूटीज को करता है और ईर्ष्या रहित, इससे ईर्ष्या नहीं करता, इस इंस्ट्रक्शंस में श्रद्धा करता है कि ये भगवान ने बोली है, ये हर बात लिखी हुई सही है, तो वो क्या होगा? सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और जो नहीं करेगा वो बंध जाएगा। तो भगवान से आप कहोगे प्रभु जी हम तो ईर्ष्या नहीं करते, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो ये कब पता चलता है, जब आपके पास सुख आएगा ना तब नहीं पता चलेगा, तब तो आप भगवान को बहुत प्रेम करोगे। जब दुख आएगा तब पता चलेगा कि आप भगवान से कितना प्रेम करते हो। दुख आते ही व्यक्ति दूर चला जाता है भगवान से, बहुत दूर, और वो कभी लौट के नहीं आता। एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। एक बार ठीक है, क्वेश्चन अभी लेंगे, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जो भगवान के आदेशानुसार अपना जीवन जीते हैं उनका बता रहे हैं, ईर्ष्या रहित होकर, और इसका पालन करते हैं, वो कैसे मुक्त हो जाते हैं बंधनों से। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि
एक भक्त है, सिंपल है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। भक्त है, वो अपने सारे कार्य कर रहा है, सारे कार्य कर रहा है, भगवत गीता भी पढ़ता है, ऑफिस भी जाता है, भोग भी लगाता है, और क्या करता है, सुबह उठ के आरती भी करता है, शाम को वापस आके आरती करता है, जॉब बिजनेस से आके, कॉलेज से आके आरती करता है, कोई भी हो, या होम मेकर है तो आरती भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। होम मेकर है तो घर के सारे काम कर रही है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया सारे अपनी ड्यूटीज को करना, कैसे, भगवान के आदेशानुसार, जैसा भगवान चाहते हैं। एक तो ये व्यक्ति हो गया। दूसरा व्यक्ति का एग्जाम्पल लेते हैं, जो गया, कहां पे गया, ऑफिस। ऑफिस जाने के बाद घर आया, घर आने के बाद क्या बोलता है, खाना लगा दो, पानी ले दो, ये कर दो, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो। या जो माँ ऐसी होती है, बच्चों को मार रही होती है, झाड़ुओं से मार रही है। कई माँ कहती है हमारे बच्चे बात नहीं मानते तो हम झाड़ू से मारते अपने बच्चों को। वैसे कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तब आपको भगवान नहीं दिखे उसमें, जब आप उनको झाड़ू लेके मारते हो, डंडा लेके मारते हो, तब कहाँ गए आपके भगवान। तो इसलिए वैसे ही जैसे हमारी श्रद्धा उस बच्चे से चेंज होके, क्या होता है तो अपना ही बच्चा ना, मगर एकदम से उस पर झाड़ू उठा लेते हैं। होता है, ऐसा नहीं होता, सबके साथ हुआ है, सबके घरों में हुआ होगा, सबने देखी होगी ऐसी मार पिटाई। अब तो आजकल मार पिटाई बहुत वो हो गई है स्कूल की, तो अगर कोई ऐसे भी कर देना टीचर, उसके खिलाफ बताऊंगा, अपनी मदर को जाके घर में बताऊंगा, उसके पेरेंट्स आएंगे, टीचर को बोलेंगे हो गया आपका, हरे कृष्णा, बहुत हो गया आपका। और पहले के समय में बताते हैं टीचर यूं मारते थे, थप्पड़ ऐसे मारा, इधर से मारा, जहां से उड़ते हुए आया बच्चे को थप्पड़, बच्चा बैठा हुआ है इधर बुलाया, किसी ने हल्ला मचा दिया तो पूरी क्लास को थप्पड़ पड़ते थे। अब तो आप मार भी डालो, अपने साथ वाले को गला घोट के मार दो स्कूल में, कोई आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, कहेंगे वेल डन, उसको सजा दे देंगे, छुट्टी छोटी सी, 1 साल कुछ महीनों के बाद वो बाहर आ जाएगा और मस्त जेल में रहेगा, आलीशान जेल में। तो ये अभी सिचुएशन है कंट्री की। तो आप सोच के देखो, ये इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है, जो श्रद्धा पूर्वक पालन करेगा वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो बंध जाएगा। तो उनमें श्रद्धा ही तो नहीं है। एक व्यक्ति जो गलत काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको भगवान के आदेशों पे श्रद्धा नहीं है, सिंपल है। उसको पता है, वो देख रहा है कि भोग लगाने से पाप नष्ट होता है, इस खाने के अंदर पाप होता है, एकादशी करने से, अन्न, एकादशी में अन्न खाने से पाप लगता है, क्यों नहीं कर पा रहा, फेथ नहीं है, इसलिए वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा। भगवान के इंस्ट्रक्शन पे फेथ होना चाहिए। ये भगवत गीता एक ब्रिज की तरह है, ये ब्रिज है, इस तरफ मान लो ये ब्रिज है, इस तरफ मान लो भौतिक संसार, इस तरफ मान लो भगवान का धाम। तो ये ब्रिज की तरह काम करेगा अगर भगवान के अकॉर्डिंगली लाइफ जिएंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो कर रहे हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटीज भगवान ने बोला है, भगवान ने ये कहीं नहीं बोला सन्यास ले लो, मजे करो, ऐश करो। भगवान ने कहा मेरे द्वारा, भगवान के द्वारा इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो अपनी जिंदगी जीता है। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, अब जो भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता उनके साथ क्या होता है। ये तो हो गए भक्तों के लिए। अब अभक्तों का देखते हैं। 31 नंबर श्लोक तो भक्तों के लिए हो गया कि जो पालन करता है। अब अभक्तों का क्या होता है ये पढ़ेंगे। ये तु एतत् अभ्यसूयन्त न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतसा। इसका अनुवाद है, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करता है, जो इन आदेशों यानी भगवान के आदेशों इग्नोर करता है, इनको उपेक्षा करना इग्नोर करता है, और इनका पालन नहीं करते, यानी भगवान के इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं करते और करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, यानी कि उनकी नॉलेज जीरो है, दिग्भ्रमित, यानी कि इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा बिफूल्ड, यानी वो बिफूल्ड हो चुका है, तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए, उसे कभी सिद्धि नहीं मिलने वाली। क्या है वो, नष्ट और भ्रष्ट व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति भगवान के भक्त के लिए किसी काम का नहीं है, जो इंस्ट्रक्शंस पे फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट श्लोक पे चलेंगे, 33 नंबर श्लोक पे। तो ये था 2 श्लोक, जो भक्ति के इंस्ट्रक्शंस को पालन, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को पालन करता है, और 32 जो नहीं करता। 33 पे चलेंगे। सदृशं चेष्टते स्वस्य
प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, भला दमन करने से क्या हो सकता है। यहाँ पे बताया गया है ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। अपनी प्रकृति यानी कि क्या? प्रकृति यानी कि जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो कैसा होगा? अपने नेचर के अकॉर्डिंगली कार्य करेगा क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, भला दमन से क्या हो सकता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अपने नेचर के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। आगे यहाँ पे देखो, इसमें आगे श्लोक में भी आएगा, अगर आप किसी के नेचर के और के अकॉर्डिंगली काम करोगे तो यहाँ पे बताया जाता है दूसरे का मार्ग कैसा होता है? भयावह होता है। ऐसा क्यों यहाँ पे बताया गया है? जैसे एक पुलिस वाला है और एक है मंदिर जाने वाला भक्त है जो ब्राह्मण है, या एक मान लो आर्मी मैन है, एक ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण कौन? जन्म से ब्राह्मण नहीं कि मिश्रा जी हैं तो ब्राह्मण, शर्मा जी हैं तो ब्राह्मण। कोई ब्राह्मण जन्म या कर्म से नहीं होता। ब्राह्मण होता है, या पांडे जी हैं तो ब्राह्मण। ब्राह्मण होता है ब्रह्म इति जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान जाए कि मैं एक जीवात्मा हूं, भगवान का दास हूं, ये ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण के गुण भी होते हैं, ब्राह्मण दानवीर होता है, ब्राह्मण दयावान होता है, ब्राह्मण क्षमाशील होता है। अब अगर सोचो ये गुण एक उसमें आ जाए, यानी आर्मी पर्सन पे आ जाए, क्योंकि वो भी भक्त है, मान लो दोनों भक्त है, आर्मी वाला भी भक्त है और ये भी भक्त है। अब यहाँ वाले को पता है कि मुझे बंदूक नहीं चलानी, मगर आर्मी वाले को ट्रेन करी गया है कि तुम्हें बंदूक चलानी है, सही समय पे डिफेंस के लिए तुम्हें बंदूक चलानी पड़ेगी। तो जो ब्राह्मण वाले गुण वाला है, क्या वो बंदूक चला सकता है? अगर मुझे कोई पकड़ाए बंदूक, मैं चला पाऊंगा? किसी को फायर कर पाऊंगा? ऐसे करके AK-47 ऐसे लेके हाथ कांपेगा, ऐसे ऐसे करके कहीं भी चल जाएगी, इधर उधर चल जाएगी, फायर हो जाएगी और कोई मर जाएगा, वो जहां टारगेट है उस पर नहीं लगेगा। और फिर लोग कहेंगे अरे प्रभु जी आपने क्या कर डाला, आपको जेल जाना पड़ेगा। ऐसे ही होगा। और वहीं पे अगर आप एक फौजी व्यक्ति को, एक आर्मी पर्सन को आप ले आओ, बोलो प्रवचन करो, भगवान के बारे में प्रचार करो, वो कैसे करेगा? वो नहीं कर पाएगा। डिफरेंस आएगा। इसलिए अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करना चाहिए। जो हमारा नेचर है, ओन नेचर के अकॉर्डिंगली जॉब करें। अगर आप किसी को IT वाले पर्सन को उठा के एग्जाम्पल के लिए आप डाल दोगे उसको फील्ड जॉब में, जैसे एक सिटिंग जॉब पे है उसको फील्ड जॉब में डाल दोगे, कर पाएगा वो काम? जो 9 आवर्स डेस्क जॉब कर रहा है, अब उसको बोलेंगे जाओ फील्ड में जाओ मार्केटिंग करो, कर ही नहीं पाएगा। अब एक मार्केटिंग वाला है जो लोगों से डील करता है, हालांकि वो बात अलग है, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो जो लोगों से डील करता है बड़े पैमाने पे या बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहा है, अब बड़ी मीटिंग्स करने वाले को कहेंगे कि बैठ के जॉब करो, कर ही नहीं पाएगा। इंजीनियर की जॉब डॉक्टर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। डॉक्टर क्या इंजीनियर की जॉब कर पाएगा? वो उसको बोलो पाइथन चला ले, जावा चला लो, SQL चला ले, नहीं चला पाएगा। इंजीनियर को बोलो अरे आपने भी तो साइंस पढ़ी है 12वीं में, जरा इसका देखना पेट फाड़ के, सुई तो नहीं फंसी, इलाज हो जाएगा इसका? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति कार्य करता है। इसी श्लोक में आगे आता है 34 में, इसी के आगे भी कंटिन्यूड है एक श्लोक। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो नावशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। यहाँ पे बताया गया है प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। राग और द्वेष क्या होता है? राग होता है अटैचमेंट, और द्वेष होता है जैसा आप सब जानते हैं किसी चीज को ना पसंद करना, ये द्वेष हो गया। तो मनुष्य को ऐसा राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे पति पत्नी का रिलेशन है, प्रभुपाद जी कहते हैं राग और द्वेष, अब ना तो अटैच होना है ना डिटैच होना है। अब कोई अपनी पत्नी के साथ है, अब पत्नी के अलावा दूसरों को क्या बोला जाता है?
जैसे चाणक्य पंडित बोलते हैं अपनी पत्नी के अलावा सबको क्या बोलना चाहिए, माता जी। तो इस्कॉन में कंसेप्ट है सबको माता जी बोलने का, जो प्रभुपाद जी ने भी रखा कि सबको माता जी बोलेंगे। तो माता जी यहाँ पे बोल रहे हैं। अब कोई किसी को माता जी बोल तो रहा है मगर उसको माता के रूप से नहीं देख रहा। माता का रूप कैसा होता है, आंखों में ऐसा आना चाहिए कि माता आपको दर्शन दे रही है ऐसे करके। अब वो माता को भोग की दृष्टि से देख रहा है, तो वो माता कहाँ हुई उसकी? आपको लगेगा ये कैसी बात हो रही है। तो ये ना तो अटैच ना डिटैच। भक्त जो होता है मिडल पाथ पे चलता है, ना अटैच होगा ना डिटैच होगा। ये नहीं कि मिलना ही छोड़ देगा, बोले हरे कृष्णा दूर से हम नहीं मिलते। वो व्यक्ति का क्या होता है जो बहुत ज्यादा यम नियम पालन करता है। प्रभुपाद जी बताते हैं यम नियम पालन करना कठोर है ना। अष्टांग योग के दो पहले ही दो चीजें आती है, यम नियम, है ना, फिर आता है प्राणायाम। इस तरह से तो यम नियम को पालन करना बड़ा टफ है। तो यम नियम है कि कंट्रोल करना, खुद को कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल करने के लिए मान लो वो जंगल चला गया, अब जंगल जाने वाले का क्या पतन नहीं हो सकता? आपको क्या लगता है कि कोई व्यक्ति अकेला रहता है, साधु वेश में रहता है, तो उसका पतन नहीं होगा? और आपको बता दें, जो लोग सोचते हैं स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग जाने वाले जो राजा हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र, एक बारी वो अपना भेष बदल के आए पृथु महाराज के पास। पृथु महाराज भगवान के एक शक्ति आवेश अवतार है, जैसे वेद व्यास जी थे। तो वेश बदल के आए, क्या करने के लिए? उनका अश्वमेध यज्ञ रोकने आए थे। तो ब्राह्मण का वेश बदल, सन्यासी का वेश धारण करके आए थे। तो सबसे पहला कौन वैसा व्यक्ति था जिसने सन्यासियों का नाम जो है, सन्यासियों की जो पूरी परंपरा है उसको खराब किया? वो कौन थे? इंद्र। क्योंकि इंद्र ने वहां पे आके उनका 100वां अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, उसको रुकवाने का कोशिश करी। क्या वेश बदल के आए थे? सन्यासी का। इस तरह से सन्यासी का लेके आए थे। अब सोचो आज के समय में वैसे कितने लोग सन्यास का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे। हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, कहीं थोड़े समय चले जाओ, बोलेंगे हम सन्यासी हैं, घर बार छोड़ चुके हैं। क्यों छोड़ चुके हैं? क्या भगवान ने ड्यूटीज छोड़ने को बोला? क्या इतनी उनकी भक्ति ऊंची हो गई थी कि सब कुछ उनका त्याग हो गया? इतनी तो ऊंची अभी उनकी भक्ति भी नहीं थी। यहां तक कि भगवान ने जो गोस्वामी थे उनको भी ने मना किया, जिनको आप गाना गाते हो ना, जय राधा रमण राधा रमण राधे। तो राधा रमन जी की जिन्होंने स्थापना करी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो श्रीरंगम रहते थे साउथ इंडिया में। उनके जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत साउथ इंडिया में गए, तो वहां पे यात्रा करते हुए उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी मिले। तो वो चाहते थे कि मैं महाप्रभु के साथ चल पड़ूं। महाप्रभु ने रोका, नहीं नहीं रुको, जब तुम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होंगी तब वृंदावन आके बस जाना, माता पिता के बाद, देहांत के बाद। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन को चले गए और वहां की लीला स्थलियों की उन्होंने भी खोज करी। इस तरह से वो गए हैं। ऐसे थोड़ा ना कि सब कुछ है, सब कुछ सही चल रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, फाइनेंशियल लॉस, बोले सन्यास ले लूंगा। कुछ प्रॉब्लम आई, वाइफ हस्बैंड की बनी नहीं, बोले सन्यास ले लूंगा। वाइफ की हस्बैंड से नहीं बनी, बोले कि ऑरेंज कपड़े पहन लूंगी, अब से मैं साध्वी कहलाऊंगी। ये गलत है। ये परंपरा कहां से स्टार्ट हुई? इंद्र ने क्यों स्टार्ट करी? अश्वमेध यज्ञ को रुकवाने आया था पृथु महाराज के। कहां पे है ये? भागवतम 4th कैंटो में। इंद्र के ऐसे कार्यों की वजह से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसी परंपरा को जो फॉलो कर रहा है, फॉल्स परंपरा को, उसका क्या होगा? उसका पतन होगा। इसलिए केवल सन्यास या केवल जंगलों में जाना से कुछ नहीं होगा। उसके अंदर माता को, माँ की भावना को देखने का विचार नहीं आएगा। ये कब तक नहीं आएगा? जब तक वो प्रैक्टिकली रह के फॉलो नहीं करेगा। इसलिए बहुत ज्यादा अटैच भी नहीं होना कि माता जी को बोले माता जी हरि बोल हरि बोल। ऐसे भी नहीं करना। और बहुत दूर भी नहीं रहना कि हम मिलते ही नहीं है, हम शक्ल भी नहीं दिखाते हैं माता जी इसको। ऐसा रहोगे तो भी उतनी जल्दी आपको पकड़ लेगी माया। सेम माता जी इसके लिए भी है। बोले हम प्रभु जी से नहीं मिलते, हम केवल अपने पति से मिलते हैं, तो वो भी फंस जाएंगी। तो इसलिए पहले के टाइम पे क्या होता था? ब्रह्मचारी आश्रम होता था, पुरुष को अलग, स्त्रियों को अलग, लड़कों को अलग, लड़कियों को अलग। अब दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकती थी। अब जब ब्रह्मचारी आश्रम से लड़का आता था, सीख के आता था, शिष्य सीख के आता था गुरुकुल से, उसका विवाह करा देते थे। आजकल बच्चे को सेटलमेंट हो जाए, उसका सब कुछ हो जाए, उसकी शादी नहीं हो रही होती, 40 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही, बस गया, कमा भी रहे, सब कुछ कर रहा है। फिर कह रहे हैं प्रभु जी लाइफ में इतना स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स क्यों है? आपने अपने ही वैदिक नियमों का पालन नहीं किया, उल्लंघन किया, इसलिए प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही। तो पहले के टाइम में ये ऑटोमेटिकली था, उसको जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट करके आनी है तो उसको गृहस्थ में जाना है। पहले की चीजें इतनी, जो कह सकते हैं आप,
इतनी प्रॉपरली अरेंज्ड थी। अब होता है कि इन जनरल वे में, क्योंकि अब 20 साल तक तो व्यक्ति 18-19 साल तक ग्रेजुएशन कर रहा होता है, फिर उसके स्कूलिंग करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है 3 ईयर, फिर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, फिर अगर बच गया टाइम तो पीएचडी भी करने निकल जाएगा। अब इतने साल पढ़ने के बाद उसकी शादी डिले हो गई। अब शादी डिले हो गई, अंदर से जो उसकी वासनाएं है वो उत्पन्न होंगी। तो पहले के समय में जल्दी उम्र में शादी का कंसेप्ट यही था। वो इसलिए कहते थे, इसलिए पहले के लोग करा देते थे, क्योंकि उसके जो ये नियम है, माँ वाला जो नियम है, ये एक्चुअली टिक पाता था। आप क्या कहोगे प्रभु जी हर किसी के साथ तो ऐसा नहीं होता था। देखो 100 में से 10 लोग तो खराब हो सकते हैं, मगर अब देखो, अगर आप अभी देखो, अभी रिसेंट 50 से 100 सालों के बीच में अगर आप देखो तो एज गैप, अब देखो कोई शादी नहीं हो पा रही है। 35 शादी नहीं हो रहे, कुंवारे, 40 कुंवारे, 55 कुंवारे, और गाना भी गा रहे हैं अभी तो मैं जवान हूँ, लड़कियों के साथ डांस कर रहे हैं, है ना। वो सीरियल आ रहे हैं, बिग बॉस, यस बॉस, सो कॉल्ड सीरियल आ रहे हैं, उसमें डांस कर रहे हैं लड़कियों के साथ, कह रहे हैं अभी भी मैं जवान हूँ। दाढ़ी बूढ़ी हो गई है, बाल झड़ गए हैं, कहीं के बाल कहीं ऐसे यहाँ पे लगा लिए खोपड़ी पे, और बोल रहे हैं मैं जवान हूँ। तो आप सोच के देखो, इसलिए ये प्रॉब्लम स्टार्ट ही ऐसी हो रही है। इसलिए माता को माँ के समान ही देखना चाहिए। और प्रभु जी, मतलब अगर कोई किसी को बोल रही है प्रभु जी, उसको कैसे देखना चाहिए? पति के समान नहीं, उसको देखना चाहिए हाँ ये प्रभु है, ऐसे करके सुदर्शन चक्र शंख पुष्प ऐसे करके खड़े हैं, प्रभु खड़े हैं सामने। मगर कौन उनको देखता है? प्रभु जी को। अब प्रभु को कोई प्रभु, अब प्रभु जी भी नहीं कोई बुलाता, प्रभु 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 करते रहेंगे। उनको अपना गुलाम बना लिया, प्रभु तो समझा ही नहीं उनको। प्रभु मतलब होता है कि आप, हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, आप जो उपदेश देंगे मैं करूंगा। भगवान ऐसे सुदर्शन चक्र लेके खड़े हैं, और हाथ में ऐसे कमल है, और इधर 2 भुजाएं हैं ऐसे करके, एक में गदा है, एक में वो है, भगवान का शंख है। तो हम क्या देख रहे हैं प्रभु की नजर से? तो ये हमारे नजरिए के ऊपर है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा ना तो अटैचमेंट का रास्ता, ना डिटैचमेंट। वाइफ से इतना अटैच भी नहीं होना कि वाइफ ही सब कुछ बन जाए, और वाइफ से डिटैच भी नहीं होना कि गृहस्थ कार्यों को छोड़ दे। तो दोनों कार्य जरूरी है, गृहस्थ भी भक्ति भी। तो जैसे कि एग्जांपल देखें, एक ट्रेन जा रही है, अब ट्रेन के अंदर कई बारी आप देखते हैं कि ब्रह्मचारी, कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मचारी का फॉल डाउन प्रभु जी कैसे हो जाता है इतनी ऊंची स्थिति में, जो कि बहुत हाई लेवल पे प्रचार करते थे, वो लोग भी गिर जाते हैं अपने ब्रह्मचारी की स्थिति से। तो ब्रह्मचारी की ट्रेन होती है शताब्दी जैसी, शताब्दी जा रही है, शू बहुत तेज जा रही है, उसमें जरा सा भी पैर बाहर आ जाए क्या होगा उसका? वहीं पे गिर जाएगा, वहीं पे मर जाएगा। जरा से में अगर उसका जरा से भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और वहीं पे एक जनरल ट्रेन है जो ऐसे चल रही है, रुक रुक के, मर मर के, अटक 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 के चल रही है, उससे गिर भी जाएगा फिर चढ़ जाएगा। देखिए शिमला की टॉय ट्रेन, कोई अगर बैठा हो तो, दार्जिलिंग या शिमला की टॉय ट्रेन का भी यूट्यूब पे आप देखना, वो टॉय ट्रेन कैसी होती है, इतनी स्लो होती है, आदमी उसको भाग के दोबारा पकड़ लेता है। तो गृहस्थ का जीवन कैसा होता है? हो सकता है कि कंपैरिजन टू ब्रह्मचारी स्लो दिखे, दोनों की रेस लग रही है, ब्रह्मचारी ऐसे भाग रहा है तेज 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 तेज, मगर जरा सा भी इससे पैर फिसला, ट्रेन से अदल बदल हुआ, एक्सीडेंट हो जाएगा, भक्ति से पूरा डाउन, पूरा खत्म। और गृहस्थ कैसा है? थोड़ा सा गिरा फिर चढ़ जाएगा, फिर ऐसे करके चढ़ जाएगा, फिर पकड़ लेगा टॉय ट्रेन की तरह भाग भाग के, फिर जाएगा, फिर पैर निकालेगा, बाहर चले जाएगा, फिर टॉय ट्रेन की तरह भाग भाग के पकड़ लेगा उस ट्रेन को। तो गृहस्थ जीवन एक जनरल कोच की तरह है, और ये शताब्दी की तरह, ब्रह्मचारी लाइफ और सन्यासी लाइफ। इसलिए इसमें ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है कि माताओं से दूर रहो, ये करो, अपने आप को पालन करो, कठोरता का पालन करो, इसमें कम होते हैं। इसमें हर किसी से मिलता है व्यक्ति, मगर फिर भी इस हर किसी से मिलने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को गिरा ही दो, बिल्कुल अपने नियमों को, स्टैंडर्ड्स को तोड़ ही डालो। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि, प्रभुपाद जी इसी में तात्पर्य में लिखते हैं कि यौन संबंध अपनी पत्नी के अलावा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का क्लियर स्टेटमेंट है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मगर फिर भी आज कल देखो, अब लोगों में प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही है, क्यों डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों ये बढ़ रहे हैं? अगर वो ये भगवत गीता की सिंपल सी स्टेटमेंट या तात्पर्यों को पढ़ लेते, जो लोग कहते हैं कि मैं क्यों पढ़ूं, ये सब मेरे लिए नहीं है, अगर इतना सा वो पढ़ लेता, उसके माइंड में ये चीज क्लिक होती, नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ, ये चीजें जो मैं कर रहा हूँ, किसी को धोखाधड़ी कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो धोखा कभी नहीं देगा। तो जो धोखाधड़ी करता है उसके साथ फिर वैसा ही प्रकृति उसकी करती है, इसलिए उसको अपने कर्मों का फल भी मिलता है। सो यहाँ पे बताया जाता है, कई बार भक्त बोलते हैं कि भक्तों के बीच में, प्रभुपाद जी को भक्तों ने पूछा
कितना कितना रिलेशन होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में, कितनी बार संबंध फिजिकल जो होना चाहिए रिलेशन होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ओनली फॉर बिगेटिंग चिल्ड्रन, बस बच्चों को उत्पन्न करने के लिए। और उनके शिष्य कहते हैं नहीं नहीं, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, सिर्फ बच्चों के लिए आप कह रहे हो, बाकी हमारा क्या होगा, अभी तो हम जवान है, यंग है, अब अभी हम हिप्पी से हैप्पी बने हैं, इतनी जल्दी हमारे से कैसे होगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, वंस इन अ मंथ, कि वंस इन अ मंथ अगर कोई कर रहा है तब भी उसका नियम काउंट होगा, वो नियम के अंदर आएगा, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के अंदर आएगा। अब कोई बोले मैं हर हफ्ते करूंगा, प्रभुपाद जी से कईयों ने बोला मैं तो रोज करता हूँ, वो ये करता हूँ, तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला दिस इज कॉल्ड इचिंग इफेक्ट, ये कुछ टाइम के बाद जैसे खुजली होती है चले जाती है, जैसे जैसे आप भक्ति स्ट्रांगली करते रहोगे ये धीरे 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 करके कम हो जाएगा। अब आप सोचोगे आज ही खुजलाना शुरू किया है, आज ही खुजली खत्म हो जाए, आज ही जो हमारी इंटीमेसी की इच्छाएं हैं, लस्ट डिजायर्स हैं, वो खत्म हो जाए, ये नहीं होगा। ये आपको धीरे धीरे अपने आप को बनाए रखना होगा भक्ति में। जहां आप सोचोगे कि मैं भक्ति का सहारा ना लेके अब किसी और चीज का सहारा लेता हूँ, अब मैं योगा करूंगा, सांस खींचूंगा, ये सब फिर आपको फिर से कर लेगी, क्योंकि ये सब चीजें आप कहीं सांस खींचने जाओगे तो सांस खींचते वक्त सबसे पहले आपको कोई नया दृश्य दिखेगा। तो इसलिए केवल ये पालन करना सफिशिएंट नहीं है, भक्ति का पालन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए ना अटैचमेंट होना चाहिए ना डिटैचमेंट, इतना भी अटैच ना हो जाए किसी संसार में रह जाए, पति और पत्नी, अगला जीवन पत्नी पति बन के आएगी, पति पत्नी बन के आएगा, इतना अटैचमेंट नहीं। और इतना वैराग भी नहीं होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को पूछ ही नहीं रहे। जैसे एक बारी प्रभु जी माता जी से पूछा, उनकी फेरे हो रहे थे, उनके फेरे हो रहे थे, वो इस्कॉन के डिवोटी बाद में बने, तो मायापुर में गए, तो मायापुर में अपनी सीढ़ी लगा के उन्होंने देखा भक्तों, है ना, उन्होंने देखा, तो उन्होंने भक्तों को बाद में बताया, कह रहे हमें भक्ति में आने से पहले नहीं पता था कि ऐसा होता है, अब हमने पुजारी का कोर्स किया, जब हम यहाँ पे माया इतने शास्त्र पढ़े, सब कुछ पढ़ा, तो हमें पता चला कि जो शादी में फेरे करा रहा था वो पंडित, वो जिस तरह से उच्चारण कर रहा था जिन मंत्रों का, वो संन्यास दीक्षा के थे, संन्यास दीक्षा के थे। तो उसी समय पे पति कहता कि तभी मैं फील करता हूँ कि तुम्हारे में और मेरे में इतना वैराग्य क्यों है। तो आप समझ सकते हैं कि कई बार जो मंत्र उच्चारण होता है वो डिफरेंस भी अगर आ जाए तो उससे क्या हो जाएगा, एक विवाह कराएगा, एक दोनों के बीच में वैराग्य उत्पन्न कर देगा, इतना डिफरेंस आ जाता है मंत्र उच्चारण में भी। अब आगे चलेंगे, अब इसी के आगे फिर से कॉन्टिन्यूड श्लोक है, 35 नंबर श्लोक। ये हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज से रिलेटेड ही है, 33, 34, 35, यानी अपने नियत कर्म, अपने रेगुलर वर्क से रिलेटेड ये श्लोक बताए गए हैं। यहाँ पे बताया गया है 35 में, श्रेयान स्वधर्मा विगुण परधर्मात् अनुतिष्ठात स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मा भय आवह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों के भली भांति करने से श्रेयस्कर है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अपने कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से, यानी उसमें फॉल्ट भी हो तब भी बेटर है अन्य के कर्मों को करने से। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह है, यानी डेंजरस होता है। दूसरों के मार्ग को फॉलो नहीं करना चाहिए, आप किसी को कॉपी ना करें, आप अपने कर्म कर रहे हैं। आप अगर भक्ति में एग्जाम्पल ले लें, एक मैं हूं, एक आप हैं और एक प्रभुपाद जी हैं, अब हम कंपेयर करेंगे, आप प्रभुपाद जी, अब हमें प्रभुपाद जी जैसा बनना है, आज ही तो हम प्रभुपाद नहीं बन जाएंगे। अब जैसे आज आपने देखा शिला भक्ति विनोद ठाकुर का आज क्या था, डिसअपियरेंस, आज उनका तिरोभाव दिवस है। तो आज के दिन में बताते हैं, अगर आप देखो भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे, प्रभुपाद जी के गुरु के पिता, प्रभुपाद जी जो थे उनके गुरु के पिता थे भक्ति विनोद ठाकुर। उनका घर कहाँ था, गोद्रुम द्वीप नवद्वीप में उनका घर था, बाद में वो जगन्नाथपुरी भी रहे। तो वहां पे बताते हैं वो उनका अगर आप रूटीन सुनोगे आप हैरान हो जाओगे, वो केवल दिन में 2 घंटा सोते थे। ऐसे तो प्रभुपाद जी भी 2 घंटा ही सोते थे, तो मगर भक्ति विनोद ठाकुर 2 घंटा सोते थे। और रिटर्न वर्क, ट्रांसलेशन वर्क, अगर आप बोलो कि शास्त्रों को ट्रांसलेट करने में कितना टाइम लगाते होंगे, 10 घंटे एवरी डे, 10 आवर्स शास्त्र लिखने में। चैंटिंग कितनी देर करते थे, 2.5 घंटा, 2.5 से 3 घंटा चैंटिंग, 10 घंटे शास्त्रों को लिखना और पढ़ना और लिखना, 10 से 12 घंटे, 12 घंटे आप सोच के देखो, 10 to 12 आवर्स
पढ़ना और उनको ट्रांसलेट करना। अगर चैंटिंग ही सब कुछ होती तो वो बुक्स क्यों लिख रहे थे? अब अगर हम उनको कॉपी करने लग जाएं कि मैं भी ना 10 घंटे पढ़ लूंगा, आप नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप उनको कॉपी करोगे फॉल डाउन हो जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं अपने कर्मों को फॉल्टी गलत तरीके से भी करना दूसरों के कर्मों को करने से बेटर है। आप कॉपी करोगे तो उसका रास्ता आपके लिए भयानक होगा। आप नहीं कॉपी कर पाओगे, आपका मन करेगा मैं तो कर नहीं पा रहा, भक्ति खराब है, छोड़ देता हूं, छोड़ो, भौतिकता में आ जाओ दोबारा से। अब एक पुलिस वाले को अगर बोला जाए प्रवचन करो, आर्मी मैन को बोला जाए प्रवचन करो, हो सकता है वो भक्त भी हो, कितना बोल पाएंगे? थोड़ा। उनका काम है रक्षा करना। और अगर हम जैसों को बंदूक दे दी जाए, हम लड़ नहीं सकते। अगर एक, यानी आपको वही बताया, एक डॉक्टर और इंजीनियर का एग्जाम्पल, देखने में दोनों साइंस स्ट्रीम के ही हैं, साइंस स्ट्रीम के ही होते हैं 10th क्लास तक। 11th में केवल एक सब्जेक्ट का डिफरेंस आता है। 11 12th में क्या होता है? इंजीनियर के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और उसके पास क्या होता है जो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए आगे बढ़ता है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में सेम है, एक के पास मैथ्स है, एक के पास बायो है। इंजीनियर वाले के पास मैथ्स, इधर वाले के पास बायोलॉजी। दोनों का एक ही सब्जेक्ट का फर्क है, केवल और एक केवल। अगर आप ध्यान से सुनो, केवल एक ही सब्जेक्ट का फर्क है, मगर कितना डिफरेंस आ जाता है। अगर डॉक्टर को जाके बोलो कोडिंग कर दो, कर पाएगा कोडिंग? डॉक्टर को जाके कहेगा मशीन इन्वेंट कर दो, कर पाएगा? नहीं कर सकता। इंजीनियर को जाके बोलो इलाज कर दो किसी का, दांत निकालना है, दांत निकाल के दिखाओ, कर पाएगा? दांत निकालेगा? जबड़ा उखाड़ देगा उसका, कहेगा आजा, वैसे ही मैं फ्रस्ट्रेट था कई सालों से, आज तेरा जबड़ा ही खींच लूं। इसलिए दूसरों के कर्मों को हमें कॉपी नहीं करना है। अपनी भक्ति को देखो कि मेरे लिए क्या बेटर है, हमारे लिए क्या श्रेयस्कर, क्या अच्छा है, क्या मेरे लिए ठीक रहेगा आगे बढ़ने के लिए। किसी को कॉपी मत करो। इसका रूटीन कैसा, उसको फॉलो कर सकते हो, कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी करना गलत है। एक नाइट शिफ्ट में जो जॉब करता है, अगर वो मॉर्निंग शिफ्ट वाले से कॉपी करेगा, वो कैसे कॉपी कर सकता है? नाइट शिफ्ट वाला मॉर्निंग में आके सोएगा, मॉर्निंग शिफ्ट वाला नाइट में सोएगा। दोनों कॉपी नहीं कर सकते एक दूसरे के रूटीन को। इसलिए अपना रूटीन पूछना चाहिए, यही होता है गाइडेंस। और अपने मजे अपनी मर्जी से जो भक्ति करता है विदाउट गाइडेंस, उस टाइम के बाद उसको भक्ति छोड़ने का ही मन करता है, छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं रखा इसमें, बेकार है भक्ति। क्योंकि वो दूसरों को देख के कॉपी कर रहा था। इसलिए यूट्यूब में देख के कॉपी करना, बोले यूट्यूब है आजकल, रील्स का जमाना है, रील्स को कॉपी कर लेता हूँ, और उसको भयानक लगेगा इसको मार्ग को फॉलो करना। अब आज का एक श्लोक ले लेते हैं, लास्ट श्लोक, लास्ट के 2 श्लोक और ले लेते हैं, फिर हम एंड करेंगे, अदरवाइज काफी टाइम हो जाएगा। अब अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे हैं, जो हम सभी का क्वेश्चन है, इस पूरे संसार का, भक्तों का, अभक्तों का, पूरे वर्ल्ड का यही क्वेश्चन है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्ता अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वाष्णये बलात् इव नियोजिता। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, यानी वृष्णिवंश के कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ना चाहते हुए भी हम पाप कर्म क्यों करते हैं, क्यों प्रेरित होते हैं पाप करने के लिए? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि हमें जोर जबरदस्ती करके पाप करने के लिए बोला जा रहा है, पाप कर, थोड़ा पाप कर, थोड़ा पाप कर, जबकि हम करना नहीं चाहते। ऐसा क्यों होता है मनुष्य के साथ कि हम पाप करना नहीं चाहते? कोई अंदर से बोलता है कि हमें पाप करना है। जैसे एक आदमी चोरी नहीं करना चाहता मगर चोरी करता है, मर्डर नहीं करना चाहता मगर मर्डर करता है, रेप नहीं करना चाहता मगर रेप करता है, धोखा नहीं देना चाहता मगर धोखा देता है, झूठ नहीं बोलना चाहता मगर झूठ बोलता है। भक्ति के लिए, आगे बढ़ने के लिए भी कई बार होता है, भक्ति में प्रतिस्पर्धा चलती है, जानता है कि भक्तों के प्रति वैष्णव अपराध नहीं करना, मगर फिर भी करता है। तो क्यों ऐसे पाप कर्म में व्यक्ति पड़ जाता है? यहाँ पे बताया गया है इसका आंसर भगवान इसी श्लोक में देंगे, 37 इसके अगले श्लोक नंबर में। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाआशना महापाप्मा विद्धि एनम ई वैरिणम। यहाँ पे बताया गया है, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है
और जो इस संसार का सर्वभक्षी पाप शत्रु है। तो भगवान ने यहाँ पे बताया इसका कारण क्या है, रजोगुण से संपर्क। इसका कारण रजोगुण से संपर्क उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का वे पाप भक्षी शत्रु है। इसका श्लोक हमने एक बताया था, भगवत गीता दूसरा अध्याय 62 नंबर श्लोक, उस पे लेके चलते हैं आप दूसरा अध्याय 62 नंबर पे, तब आपको एक क्लियर होगा श्लोक कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि रजोगुण से संपर्क उत्पन्न काम है। तो कैसे एक लस्ट, काम यानी कि लस्ट, ये केवल वो लस्ट नहीं है पुरुष स्त्री वाला लस्ट, यानी कि इच्छा, भौतिक इच्छा, ये भी हम काम में ही आता है। ऐसा काम क्या है यहाँ पे हम पढ़ेंगे 2.62 में। यहाँ भगवान कहते हैं इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर क्रोध प्रकट, काम से क्रोध प्रकट होता है। तो इसका एग्जाम्पल दिया था, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। तो कैसे रजोगुण के संपर्क में आने में काम उत्पन्न होता है, कैसे समझे। रजोगुण है क्या पहले तो तीन तरह की हो गए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब कोई कहेगा कि सतोगुण में व्यक्ति बंद कैसे सकता है इस संसार में, प्रकृति जो है भगवान की, जो नेचर है, ये कैसे सतोगुण में भी बांध लेती है। सतोगुण व्यक्ति जो होता है जरूरी नहीं है कि ये भक्ति करेगा। अगर आप देखो एक मायावादी व्यक्ति होता है वो भी सतोगुणी होता है कई बार। अगर आप प्रयागराज जाओगे, बनारस जाओगे, मायावादियों से मिलोगे काशी में, तो वो भी सतोगुणी होते हैं मगर भक्त नहीं होते। अगर आप जाओगे किसी धर्म यानी कि कोई धार्मिक फॉलोअर के पास जाओगे और कोई कुछ भी फॉलोअर के पास जाओगे तो सही रूप से पालन कर रहा है, ये भी सतोगुणी हो सकता है, मगर हो सकता है भगवान का भक्त ना हो। तो सतोगुण भी एक तरह से रस्सी ही है। जैसे एक आदमी को बेड़ियों में डाला जाए, एक आदमी को बांधा जाए बेड़ियों से, यानी कि रस्सी से बांधा जाए, तो अगर हम तमोगुण लेके के चलें, तमोगुण हो गया इग्नोरेंस, यानी कि इग्नोरेंस में जीना। एग्जाम्पल इसका देते हैं, ऐसा कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण को कोई नहीं मतलब था, केवल खाओ पियो मौज करो, खाते रहो, और जैसी 6 महीने के बाद उठो इतना खाता था, इतना खाता था कि भूख उसकी समाप्ति नहीं होती थी। तो ये हो गया तमोगुण। ये कैसी है, एक लोहे की जंजीर जैसी है, लोहे की रस्सी से एक व्यक्ति को बांधा हुआ है। अब दूसरा आ गया रजोगुण। रजोगुण को कहते हैं मोड ऑफ पैशन, पैशन यानी कि बाइक पैशन बाइक नहीं, पैशन का यहाँ पे मतलब है जिसकी बहुत इच्छाएं होती हैं। जैसे रावण था, रावण ने क्या मांगा शिव जी से, रावण ने शिव जी से मांगा कि उसे क्या दे दे, सोने की लंका दे दे, उसे क्या कर दे, तीनों लोगों का राजा बना दे, और वो बन गया तीनों लोगों का राजा। राजाएं, इसकी इच्छाएं बहुत थी। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा का भोग करा, रंभा नामक अप्सरा का भोग करा, सीता का भी भोग करना चाहा, तो सब हर किसी का भोग करना चाहता था। मन के अंदर इच्छाएं भरी हुई थी, काम वासनाएं भरी हुई थी। तो बहुत ज्यादा रावण रजोगुणी था, लस्टी था। तो रावण का एग्जाम्पल हम रजोगुणी में दे सकते हैं, जिसको बार बार अनेकों अनेक अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए होता है। तो ये कैसी रस्सी हुई, सिल्वर की, चांदी की रस्सी। अब आता है सतोगुण। हालांकि विभीषण जो थे वो भक्त थे, मगर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया जाता है, कई बार हम एग्जाम्पल के लिए सेट करते हैं। जब विभीषण ने भी प्रार्थना करी तो उन्होंने क्या मांगा कि मैं राम की भक्ति में हमेशा रहूं। मगर अगर वो मान लो राम भक्ति ना मांग के कोई मांगता है कि मैं अच्छे कार्य करूं, परोपकारी बन जाऊं, हॉस्पिटल बनाऊं, अनाथालय बनाऊं, ऐसे काम करूं, सतोगुणी होके चलूं, है ना, कुत्तों को खाना खिला दिया, गायों को चारा खिला दिया, ऐसा सतोगुणी व्यक्ति हो, तो ये भी कैसा है, जैसे एक व्यक्ति को सोने की जंजीर से बांधा हो, यानी सोने की रस्सियों से। तो तमोगुणी को लोहे से बांधा गया है, रजोगुणी को चांदी से, और सतोगुणी को गोल्ड से। तो है तो तीनों रस्सी ना, चाहे वो चांदी की हो, चाहे गोल्ड की हो, चाहे सोना चांदी, चाहे लोहा हो, कुछ भी हो, है तो वो रस्सी। ऐसे ये तीनों गुण बांधते हैं इस संसार में। जब इन तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं उसको क्या कहते हैं, शुद्ध सत्व, यानी इन तीनों गुणों के ऊपर उठ जाना शुद्ध सत्व। हालांकि विभीषण सतोगुणी नहीं थे, विभीषण शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में थे, मगर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया।
अब शुद्ध, अब जैसे यहाँ पे बोले सतोगुणी और कैसे हो सकता है आप नॉनवेज ना खाते हो, कोई व्यक्ति हो सकता है कि समाज में आपने देखा हो ड्रिंक अल्कोहल कुछ ना करता हो, पार्टियों में ना जाता हो, मगर हो सकता है वो परोपकारी कार्य करता हो, भंडारे करता हो, सब कुछ करता हो, मगर आप उसको बोलो हरे कृष्णा कर दो, हरे कृष्णा महामंत्र बोल लो, वो नहीं, मैं नहीं जपूंगा ये मंत्र, ये इस्कॉन वालों का मंत्र है, मैं नहीं जपूंगा। तो ये क्या हुआ, ये सतोगुणी हुआ, ये भक्ति कैटेगरी में नहीं है। ऐसे सतोगुणी भी इस संसार में बंध जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। तो जब व्यक्ति रजोगुण के संपर्क में आता है उसकी इच्छाएं बढ़ती है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, अब उसकी इच्छा बढ़ रही है, उसने मान लो आंखों से टीवी देखा, कोई टीवी से ऐसा दृश्य देख लिया, फोन सबसे बड़ा जो हमारा है, फोन सबसे बड़ा दुश्मन है, फोन देख लिया, फोन में एक लड़की ऐसे ऐसे करके डांस कर रही थी, ऐसे ऐसे करके उसने देख लिया, उसकी छवि अपने दिमाग में बिठा ली, ये लड़की बहुत बहुत सुंदर है, ऐसी लड़की मुझे कब और कहाँ मिलेगी, कितने सालों के बाद मिलेगी जो ऐसे ऐसे डांस कर सके। अब उसको ये बैठ गया, माइंड के अंदर बैठ गया, जबकि वो चीज क्या था, उसकी उसके मतलब रियल में नहीं है, अनरियलिस्टिक चीजें उसको दिखाई जा रही हैं टीवी या शोज के थ्रू या गानों के थ्रू, उसके दिमाग में बैठ गया क्योंकि उसने इंद्रिय विषयों का चिंतन किया, अब उसके दिमाग में बैठ गया, उसने आंख से देखा, दिमाग में बिठा लिया। अब उसने कोई गाना सुना, क्योंकि वो देख रहा था, उस मोबाइल में देख रहा था, उस लड़की को या लड़के को देख रहे थे, लड़का खड़ा था ऐसे चेस्ट निकाल के ऐसे करके, उसने उसमें गाने चल रहे थे, गाने को भी सुन लिया, तो गाने भी उसके माइंड में बैठ गया, है ना। अब उसका गाना भी बैठ गया, चित्र भी बैठ गया। अब अगर मान लो बाहर कभी वो निकला, उसको खुशबू आई किसी चीज की, है ना, मान लो उसको सेंट की खुशबू आई, तो उसने वाह कितनी सुंदर है ये, वो अपने आप कल्पना करता है, होता है ऐसा नहीं होता, जारी होगी, जैसे परफ्यूम लगाया है, लड़के बहुत इस मामले में स्ट्रांग होते हैं, है ना, जितने भी प्रभु जी होते हैं वो जान जाते हैं ये कौन सा परफ्यूम है, कहाँ का है, ये जवान वाले ने लगाया, ओल्ड वाले ने लगाया, लड़के ने लगाया, अंकल जी ने लगाया, छोटे वाले ने लगाया, लड़के सब जानते हैं, जो नॉर्मल प्रभु जी होते हैं सब पहचान जाते हैं किसने कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है। अब उनको जैसे उन्होंने परफ्यूम को खींचा, अब इससे क्या हुआ, इंद्रिय विषयों का चिंतन हुआ। अब ये चीजें चीजें क्या उत्पन्न करेंगी, अंदर अंदर लस्टी डिजायर्स, काम उत्पन्न करेंगी। और ये केवल जरूरी नहीं है कि ये केवल लस्ट के लिए, यानी कि भोग के लिए बोला गया, भोग वाला लस्ट बोला गया, ये कुछ और भी हो सकता है। मान लो आपने कान से में सुना, कान में सुना कौन बनेगा करोड़पति, आपने सुना करोड़पति देख रहे हो, आपको पता है मेरे लिए काल्पनिक है, मैं इसको नहीं बन सकता, ऐसे करोड़पति बनने लग जाए, पूरी संसार करोड़पति बन जाएगा। अब आपने देख लिया, अब आपके अंदर वो करोड़पति बनने की इच्छा तो जाग गई ना, आपने सुना, इस तरह से काम यानी इच्छा प्रकट हो गई। तो काम का मतलब रेस्टी डिजायर्स भी है, काम का मतलब क्या है, लस्ट भी है। तो ये जब प्रकट हो गया, अब जब इसको काम पूरा नहीं होता तो क्या होता है, क्रोध। जब आपका लस्ट या आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या आएगा, गुस्सा, इसको क्या बोला गया, क्रोध। आगे यहाँ पे बताया जाता है, इसी श्लोक में देखना, इसमें आगे बताते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं दोबारा से। 2.63 में जब कोई किसी की इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको क्रोध आता है, तो क्रोध होने से क्या होता है, फिर यहाँ पे भगवान बताएंगे, यहाँ पे खुल नहीं रहा, मैं इसको पढ़ देता हूँ एक बार अपनी बुक से। आगे यहाँ पे भगवान बताते हैं 63 नंबर में, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। जब क्रोध आता है व्यक्ति को, गुस्सा आता है, तो गुस्से से क्या होता है, मोह, यानी व्यक्ति इल्यूजन में, भ्रम में चला जाता है। अब जब भ्रम में चला गया तो क्या होगा, उसकी स्मरण शक्ति खो बैठता है, स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाएगी, स्मरण शक्ति काम नहीं करेगी, सोचने की शक्ति। गुस्से में क्या करता है आदमी, फोड़ डालूंगा, पटक डालूंगा, मार डालूंगा, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। ऐसे क्या होगा, उसकी स्मरण शक्ति काम नहीं करती। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, इंटेलिजेंस से वो काम नहीं लेता। कई बार व्यक्ति कहते हैं ना, अरे क्या हुआ, इतना भी क्या हुआ तो तुम लड़ाई कर रहे हो, क्रोध से ऐसे करके होता है, स्मरण शक्ति काम नहीं करती और बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जब भगवान आगे कहते हैं बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पुनः भवकूप में गिर जाता है, दोबारा से इस संसार में मनुष्य गिर जाता है। तो ये वन डे प्रोसेस नहीं है, ये जीवंत तक चला रहेगा, जब तक हम इस संसार में, इस शरीर में प्राण हमारे हैं, तब तक ये
हमारी स्ट्रगल चलता रहेगा इस शरीर के साथ। तो स्टार्ट कहां से हुआ? ये रजोगुण के संपर्क में आने से। रजोगुण क्या हुआ? इच्छाओं को बढ़ाता है। ये जो गाने हम सुनते हैं ये इच्छा को बढ़ाता है, हमारे अंदर लस्ट डिजायर को क्रिएट करता है। ये जो हम दृश्य देखते हैं, ऐसे करके डांस चल रहा है, गाना बजाना चल रहा है, फिल्मी गाने बज रहे हैं, पिक्चरें चल रही हैं, अनरियलिस्टिक पिक्चर जो आप देख रहे हो, इस तरह से आपके अंदर लस्टी डिजायर उत्पन्न होती है। और जब ये नहीं पूरी होंगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। जब गुस्सा आएगा तो गुस्से से आपकी स्मरण शक्ति, सोचने की, आप भ्रम में हो जाओगे और आपकी सोचने की शक्ति काम नहीं करती। गुस्से में आदमी कुछ भी कर बैठता है और बुद्धि नष्ट हो जाती है उसकी। और क्या होता है उसका? दोबारा से इस संसार में बैठ जाता है। भगवान बोलते हैं काम क्रोध लोभ, ये 3 नरक के द्वार है। ये 3 चीजें आपको नरक की ओर को ले जाएंगी और व्यक्ति नरक में चला जाएगा। इसलिए व्यक्ति जो है, आज के समय में लोग पछता रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, आप कह रहे हो पछता क्यों रहे हो? इतना अगेंस्ट क्यों है हम इन फिल्मी गानों के या भौतिकता के? इसलिए अगेंस्ट है क्योंकि रजोगुण, फोन सबसे बड़ा रजोगुणी डिवाइस है, सबसे ज्यादा इच्छा प्रकट करने वाला फोन है। देखो ऐसे करके देखो, एक एप्लीकेशन आपको दिखेगी, ओ ये तो बहुत ही सस्ता आ रहा है, मिंत्रा में है, सेल लगी है, लग रहा है मिंत्रा में। अब आपको अंदर जाग गया, इच्छा जाग गई, क्या हुआ? रजोगुण। आप देखोगे कुछ और देखोगे। तुम्हें पता है आजकल ना द्वारका में और रोहिणी में एक वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, एक्वेरियम लगा हुआ है। यहाँ पे वो चल रहा है, यहाँ पे मछलियां तैरती हैं, वो लोग उनको देखने जा रहे हैं। मछलियां, बेचारी मछलियां छोटे से पौंड में बंद हैं, अलग अलग ऐसे तैर रही हैं, कब मर जाएं, इतनी संख्या में तैर रही हैं, उनको लोग देख रहे हैं। वाह वाह कितना सुंदर है, द्वारका मेला, रोहिणी मेला देखने जा रहे हैं। तो ये हालत है। ऐसा क्यों होता है? ये काम है, रजोगुण है ये सब। जितना ज्यादा आप रजोगुण के संपर्क में जाओगे, दूर होते जाओगे। रजोगुण और किसमें होता है? तीखा खाना, जो बहुत तीखा खाता है, रोज तीखा खाता है, ये 17 चैप्टर में आएगा भगवत गीता में, ये भी रजोगुण है। खट्टा मिल जाए थोड़ा सा, प्रभु जी मजा आ जाता है जब हम तीखा खाते हैं, तो ये रजोगुण है। रजोगुण से लस्टी डिजायर्स बढ़ती हैं। जीभ के स्वाद के लिए खा रहे हैं ना हम, नहीं तो अगर जिस दिन जीभ का स्वाद हटा दें तो क्या होगा? उस दिन हमें पता चलेगा करेला और पनीर में डिफरेंस नहीं लगेगा। हम उसको क्या देखेंगे? भगवान का प्रसाद है, चाहे करेला मिले पनीर मिले। मगर ये तो मैं अपने साथ ही बता रहा हूं, अगर मुझे ही कोई पनीर की जगह करेला जरा डाल दे भर के ऐसे करके, प्रभु जी प्रभु यही आज पनीर खत्म हो गया, सॉरी, मैं कहूंगा अरे पागल हो गए, ये क्या कर रहे हो, पनीर नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा इतना। तो हम उसको क्या देख रहे हैं? पनीर है तो खाऊंगा, पनीर नहीं है तो नहीं खाऊंगा। तो ये क्या है? ये सब क्यों है ऐसा? क्योंकि हम उसको प्रसाद की दृष्टि नहीं, भोग की दृष्टि से देख रहे हैं। और ये कौन सा है? ये रजोगुण में आता है। अभी हम रजोगुण में जितनी भी चीजें हैं संसार में, ज्यादातर ये रजोगुणी है, जितनी भी चीजें देखो। इसलिए हमारा धीरे धीरे करके लस्ट आता है। लस्ट यानी कि काम, काम से क्रोध, और क्रोध से व्यक्ति, इस तरह से बुद्धि नष्ट हो जाती है और वो नरक की ओर को चला जाता है। तो इस तरह से व्यक्ति का विनाश होता है। इसलिए ना चाहते हुए भी व्यक्ति पाप करता है रजोगुण के संपर्क में आने से। यही भगवान कह रहे हैं। जो पिछला श्लोक था, अर्जुन कहते हैं, ये जो हम लोग कहते हैं कि प्रभु जी मैं पाप तो नहीं करना चाहता, या मैं पाप तो हम नहीं करना चाहते, पाप क्यों हो जाता है हमसे, हमसे अपराध क्यों हो जाता है? इसलिए होता है, रजोगुण के संपर्क में आ रहे हो। अब जो मैं किसी को बोलता हूँ कि ये चीज मत सुनो, ये चीज मत देखो, तो वो कहेगा नहीं मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ। ये क्या हुआ? उसके रजोगुण उत्पन्न, रजोगुण के संपर्क में आया ना वो, उसके अंदर लस्ट पर प्रकट हो गया। फिर तो ये सब चीजें, जितना ज्यादा आप इन सब चीजों से दूर रहोगे, बचे रहोगे। तो सावधानी, बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले ही सावधान रहो, बाद में इलाज करना पड़ेगा। तो इलाज करने से अच्छा है पहले ही सावधान रहो। इसलिए ये सब चीजें होती है। तो हमें इस तरह से 37 नंबर श्लोक तक करा है। नेक्स्ट 5 श्लोक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो काफी टाइम हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चंस को लेते हैं, जिस जिसके क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। अभिमन्यु प्रभु अभिमन्यु प्रभु जी लिख रहे हैं, क्या आजकल के पेशेंट्स को अपने बच्चों पर भरोसा नहीं होता है? क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों पर भरोसा नहीं होता है कि हमारा बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं, आजकल नहीं हो रहा है प्रभु जी। ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, जैसा आपका क्वेश्चन है। यश प्रभु जी पूछ रहे हैं कौन सा उपदेश जो गीता में है वो ना? बिल्कुल वही उपदेश भगवान कह रहे हैं फॉलो करने के लिए। आगे आता है
सत्यम पांडे प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी गृहस्थ का फॉल डाउन नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है, गृहस्थों का भी 100% फॉल डाउन होता है, मगर कंपैरिजन टू कम होता है। अगर हो भी जाएगा तो दोबारा चढ़ जाएगा, मगर ब्रह्मचारी या सन्यासी का हो जाए तो दोबारा शताब्दी की ट्रेन को पढ़ नहीं सकता। शताब्दी भाग रही है, उसने एक पैर बाहर रखा, गिर गया, हल्की सी गलती करी, शताब्दी भागती हुई चली गई, कैसे पकड़ेगा इस ट्रेन को? मगर गृहस्थ की ट्रेन चली ऐसी रही है, धीरे धीरे धीरे, गिर गया, एक पैर बाहर रख दिया, गिर गया, दोबारा इस ट्रेन पे चढ़ जाएगा, फिर गिर गया, फिर चढ़ जाएगा। इसलिए कंपैरिजन एक अगर देखा जाए तो दोनों ही, सारे ही आश्रम अपने आप में बेस्ट हैं, मगर फिर भी एक अगर गृहस्थ को सपोर्ट मिलता है अपनी फैमिली का, अपने पार्टनर का, तो बच जाता है। अगर दोनों अगेंस्ट होते हैं, ऐसे रहते हैं, एक का मुंह इधर एक का मुंह उधर, तो फिर गृहस्थ ग्रह मेदी बन जाएगा और वो बहुत भयानक होता है। जब घर में इस तरह से झगड़े स्टार्ट हो जाए तो उसका फॉल डाउन ही होना संभव है पूरा। गीतांजलि माता जी लिख रही हैं, लेकिन कई लोग कई बार पाप समझते भी नहीं है अपने कर्मों को, उनके पास अपने जस्ट वैलिड जस्टिफिकेशन होता है, तो वो सब गलत है वैलिड जस्टिफिकेशन वाले जो ऐसा बोलता है। प्रभु जी क्या 3 गुणों को स्टेप समझकर आगे बढ़ सकते हैं, बट क्या ये हार्मफुल नहीं है? हार्मफुल बिल्कुल है। अभी जो है प्रभुपाद कहते हैं कि अभी हम शुद्ध सत्व में नहीं रह सकते। जो तीनों गुणों, सतो रजो तमो गुण के पार एक गुण होता है शुद्ध सत्व, यानी आध्यात्मिक गुण है, अभी हम इनमें नहीं रह सकते, अभी हम भौतिक गुणों में रहेंगे। कभी कभी तमोगुणी हो जाएंगे, गुस्सा आएगा, मारपीट करेंगे, इग्नोरेंस में रहेंगे। कभी कभी रजोगुणी हो जाएंगे, इच्छा करने की जाग पड़ेगा। कभी कभी सतोगुणी हो जाएंगे, थोड़े परोपकारी कार्य, अच्छे काम करने लग जाएंगे। तो अगर प्रभुपाद जी कहते हैं जब आप सतोगुण में रहते हो तो धीरे धीरे करके जब आप नीचे के लेवल तमोगुण रजोगुण को पार करके सतोगुण में रहोगे तो ही तो ऊपर जा पाओगे। तो अपने आप को इस लेवल पे मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है। दीप कौशिक माता जी कह रही हैं, तो प्रभु जी यही तो कर्म बंधन है। जब हम कर्म करते हैं तो हम कर्म बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन जब हम कृष्ण को सेंटर में रखते हैं तब हम कर्म बंधन में नहीं जाते। बिल्कुल करेक्ट माता जी। यश माने प्रभु जी लिख रहे हैं, इन दिस मॉडर्न सिविलाइजेशन हाउ वन कैन कंप्लीटली फ्री फ्रॉम रजोगुणा। अगर किसी को मॉडर्न सिविलाइजेशन में रजोगुण से बचे रहना है तो क्या करना होगा? उसको पास एक सबसे बड़ा हथियार है, वो है भक्ति। और भक्ति में भक्ति के नियमों को पालन करना। भक्ति के नियम क्या है बताते हैं। भक्ति के नियम, पहला नियम यानी कि शराब सिगरेट यानी कि नो इंटॉक्सिकेशन, नहीं पीना, चाहे चाय भी क्यों ना हो नहीं पीना, कितना भी हो जाए, कहीं पे भी उसको उठना बैठना पड़ जाए मजबूरन, उसको नहीं पीना। दूसरा, अपने नियमों को कड़ाई से पालन करने के लिए दूसरा, मांस ना खाएं, प्याज लहसुन ना खाएं, कुछ भी हो जाए प्याज लहसुन ना खाएं, हमेशा भोग लगा हुआ खाएं। तीसरा, अवैध संबंध ना रखना, किसी के साथ भी अवैध संबंध मत रखो, ये आपको नीचे गिरा देगा, रजोगुण के संपर्क में ले जाएगा। चौथा चौथा आता है यानी कि जुआ ना खेलना, अपनी लाइफ को भी रिस्क में मत लगाना। बाइक उछालना ये भी रिस्क है, रिवर राफ्टिंग करना ये भी रिस्क है, ये भी जुआ है, ये भी गैम्बलिंग है। अपनी संपत्ति, ये शरीर हमारी संपत्ति नहीं है, भगवान की है। इस संपत्ति का मिसयूज भी करना जुआ है। अगर कोई इस संपत्ति को भगवान के भक्ति में ना लगाए, इधर उधर लगा रखे, तो ये भी जुआ के समान ही है। और इन 4 नियमों को पालन करने के लिए सही रूप से ऐसे भक्तों का संग करना जो इसको पालन करता है। गीतांजलि माता जी, हाँ जी मैंने भी सुना है, एक बार सोचा था द्वारका वाले एक्वेरियम जाने का, बट देन ड्रॉप ऑफ। सही करा माता जी, थैंक यू मधुर माता जी, थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी, जैन सिंगला प्रभु जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सत्यम पांडे प्रभु जी, थैंक यू कोमल माता जी। ज्योति पांडे माता जी कह रही हैं, अगर कोई गृहस्थ है जिसका फॉल डाउन हो गया, दोबारा वो उठ गया, तो क्या उसको भगवान एक्सेप्ट करेंगे, उसको माफ करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर किसी का फॉल डाउन हुआ तो भगवान ये थोड़ा ना कहते नहीं तू फॉल डाउन में ही हुए रहे, ऐसे जीते रहे, है ना, और मैं तेरे को कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं, भगवान उसको माफ करते हैं। जो भी भगवान की शरण में जाता है भगवान उसको अवश्य माफ करते ही करते हैं। मनोज साहनी प्रभु जी, फॉल डाउन होने के बाद फिर भक्ति में आए हुए प्योर डिवोटी बना, ऐसा कोई हाँ, अजामिल है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। अजामिल का आप स्टोरी सुनी होगी, जो बहुत भक्ति करी 20 साल की, करीब 20 साल की उम्र तक, उसके बाद फॉल डाउन हो गया।
अपनी ब्राह्मण और सुंदर भक्त पत्नी को छोड़ के एक वैश्या से शादी कर ली। क्यों? एक चित्र देखा था वैश्या को संभोग करते हुए, चित्र यानी कि रियल में देखा था, जैसे ही देखा माइंड में बैठ गया, वैश्या के साथ जाके शादी कर ली, शॉर्ट में बता रहा हूं। और उसके बाद अपना सारे गुणों को त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, फैमिली का त्याग कर दिया, वैश्या से शादी कर ली, 10 संतानें हुई, मगर क्योंकि पिछले शुरुआती लाइन पे भक्ति करी थी तो 10वें बच्चे का नाम रख दिया नारायण। और अंत समय में जब यमदूत लेने आए, बोले आपका समय आ गया, तब उसने नारायण को पुकारा, भगवान को नहीं पुकारा, अपने बच्चे को पुकारा कि मेरी रक्षा करो। तो बच्चे को पुकारने से कौन आ गए? एकदम से इधर से विष्णु दूत आ गए और विष्णु दूत ने यमदूत को भगा दिया, यानी कि उनको बोला चले जाने को। इस तरह से विष्णु दूत ने रक्षा करी अजामिल की। तो फॉल डाउन होने से भी व्यक्ति बच सकता है। ऐसे कई प्रभुपाद जी के टाइम पे भी हुए हैं जो बचे हैं। थैंक यू प्रभु अभिमन्यु प्रभु जी, थैंक यू गीतांजलि माता जी, जयंत सिंगला प्रभु जी, फ्राइडे नाइट मूवी, फ्राइडे नाइट भगवत गीता कथा, थैंक यू कुसुम माता जी, थैंक यू रिंकी चौधरी माता जी। हनुमान प्रजापति प्रभु जी लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ नेचर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। सो प्रभु जी वो कौन से जॉब्स हैं जो सात्विक के अंडर आते हैं? जो भी 4 नियमों को नहीं तोड़ते वो सात्विक है। आप देख लो, आपके 4 नियम बचे हुए हैं बस। अब आप सोचोगे ऑफिसों में तो चाय कॉफी चलती है, आप मत पियो, आपका बचा रहेगा नियम। और आप जो उससे कमाते हो, जो धन से कमाते हो, उसमें पाप होता ही होता है। तो उसको, धन को भगवान की सेवा में लगाना ही चाहिए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लगाना चाहिए। थैंक यू ज्योति कश्यप माता जी। सिद्धार्थ प्रभु जी लिख रहे हैं, प्रभु जी माता जी बोलती मन में अटैचमेंट आने लगे तो क्या करे? कई बार चिंतन आने लगे माता जी का। तो अगर किसी माता जी को आपका लगता है कि उनका बार बार चिंतन आ रहा है, आप माता जी बोल रहे हो मगर चिंतन दिमाग से हटा नहीं पा रहे उनकी तस्वीर को, ऐसे में उनसे फिर क्या करना चाहिए? ऐसे में उनसे अकेले में कभी मत मिले, जब भी मिले भक्तों के संग में मिले, यही हो सकता है। क्योंकि अकेले में मिलेंगे तो ऐसा होगा। और जिनसे शादी करनी है उनको कभी माता जी ना बोले। अगर आपने ठान लिया कि इनसे मैं शादी करके रहूंगा, कभी माता जी मत बोले उनको, क्योंकि आपने माँ बोल दिया तो माँ से शादी नहीं होती। थैंक यू श्रुति माता जी, थैंक यू अंजू माता जी, थैंक यू हनुमान प्रजापति प्रभु जी। तो क्वेश्चन लेते हैं अभिमन्यु प्रभु जी का लास्ट। अनम्यूट करें अभिमन्यु प्रभु जी। हाँ। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है, आ रही है। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मान लो कि ये जॉब वगैरह में जो होता है कि भक्त को मजबूरी में रजोगुण गाने सुनने पड़ते हैं सीनियर्स के अकॉर्डिंग, तो वो कैसे बच सकता है प्रभु जी, आप ऑफिस खुद वगैरह मत में या सुनो, शॉप वगैरह में? अगर सुनना पड़ जाए वो अलग सिचुएशन है। ऑफिस में कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं जहाँ पे मतलब मन मुटाव होके भी करना पड़ता है, पता है ये काम गलत है, कुछ ये चीज सही नहीं है, पर करना पड़ता है। तो अपनी मर्जी से मत करो, ठीक है? आपको पता है कि जॉब में आप नहीं अवॉइड कर सकते, तो बेस्ट है अपना बस बेस्ट दो कि मैं नहीं सुनूंगा, जो सुना रहे हैं सुन लेंगे, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो भी अगर दूसरा क्वेश्चन जैसे कि लेडीज लोगों का जो ड्रेस कोड होता है, तो वो तो रजोगुणी का होता है, तो उससे भक्त कैसे बच सकते हैं प्रभु जी, अगर मान लो नहीं, कि प्रभु जी सीनियर का हो? भी रजोगुणी होता है। अब मैं यहाँ के छाती के 3 बटन खोल लूं, रजोगुणी नहीं हो जाऊंगा? बिल्कुल, ये कैसे बच रजोगुणी तो सकते है। हैं? यही यही कुर्ता जो मैंने यहाँ तक बंद किया, चलो एक खोल लिया, गर्मी लगती है, अब इसको मैंने 3 खोल लिया ऐसे करके, तो ये रजोगुणी है। वही तो प्रोजेक्ट, जैसे मान लो ऑफिस वगैरह में होता है, तो इसको लेडीज लोग आते ही अनम्यूट करें प्रभु जी। उनसे कैसे बच सकते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां तो वश में नहीं होती ना प्रभु जी। हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं होती, बचाने के लिए देखो हाँ। क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, कहते हैं जिसका भजन जैसे जितना स्ट्रांग होगा वो बचा रहेगा। अगर आपकी भजन यानी कि आपकी चैंटिंग जितनी स्ट्रांग अटेंटिव है, आपका चिंतन भगवान कृष्ण का उतना अच्छा होगा। आप उनको देखोगे भी ना, एक बारी को नजर जाएगी, फिर आपको लगेगा यार मैं इसको देख क्यों रहा हूं, मैं तो गलत, मैं तो ऐसा नहीं हूं ना। अगर मेरी और उसकी दृष्टि भी सेम है, मेरी भी इसको भोग की दृष्टि है, तो मेरे में और एक साधारण व्यक्ति में क्या फर्क हो गया? वो भी वैसी, मैं भी वैसी। तो दोनों के चिंतन में डिफरेंस आएगा। पर ये कब आएगा? जब अच्छे से चैंट करेंगे। अब हम चैंट करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बात भी चल रही है, गाने भी चल रहे हैं, म्यूजिक भी चल रहा है, और सब कुछ चल रहा है, तो फिर नहीं हो पाएगी। चैंटिंग अच्छे से करनी चाहिए, जितनी अच्छी
अटेंटिव हियरिंग करेंगे। चैंटिंग को मुंह से बोलना चाहिए, कान से सुनना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं, वर्ड क्या बोल रहे हैं, कितना कितना ऐसे बोलेंगे तो फिर कितना ही असर करेगी। चैंटिंग असर करता है जब उसको सही तरह से दवाई को ले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी की एक फेमस वीडियो है बहुत ज्यादा चैंटिंग के ऊपर, जिस टोन में, जिस पेस में हमें चैंटिंग करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो थोड़ा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पर हमें समझ आना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। ठीक है, हर बार ध्यान नहीं रहेगा, बट इससे आपका कंसंट्रेशन जितना अच्छा होगा, आपका चिंतन भी उतना अच्छा होगा भगवान का। जितना आप भगवान की कथाएं सुनेंगे उतना ज्यादा आपका इनसे दिमाग दूर रहेगा। बाकी आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो हर जगह। आप अगर क्लॉथ इंडस्ट्री में है, फैब्रिक इंडस्ट्री में, आप अवॉइड कैसे करोगे, आप छोड़ ही नहीं सकते। हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू दीप कौशिक माता जी, थैंक यू हनुमान प्रभु जी। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन नहीं है, हम एंड करते हैं। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, तो अभी जो संडे क्लास होने जा रही थी ऑफलाइन, वो ऑफलाइन ना होके हम ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि हमारे साथ में जो भक्त हैं उनके अभी जो बेटी हैं उनका भी रिसेंटली ऑपरेशन है, तो उनके यहाँ पे कॉलर बोन का कुछ इश्यू है, इसलिए उन्होंने 2-3 हफ्ते थोड़ा हमने उनको टाइम दिया है, तो इस वजह से हम ऑनलाइन ही क्लास को करेंगे। हम कल ही करेंगे उस ऑनलाइन क्लास को 8 PM पे, और संडे को रथ यात्रा रहेगा। इस तरह से है, तो जो ऑफलाइन संडे को क्लास होनी थी, क्योंकि वो इस संडे को अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो हम संडे को वैसे मिल सकते हैं जो ऑफलाइन वाले भक्त हैं, और बाकी हम जो क्लास है वो हम कल करेंगे सेम 8 PM के टाइम पे। जो परसों होनी थी संडे, वो कल 8 PM पे ईशोपनिषद की करेंगे। ठीक है, तो भक्तों को अनम्यूट करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। भगवत गीता की जय, श्री राधे राधे श्याम, हरि हरि बोल। की जय, हरि बोल। कृष्ण अर्जुन की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय, समस्त जय भक्तों की जय, निताई जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। रजत शर्मा